नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ कहां? हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सो प्रदीप जी, बिफोर वी स्टार्ट लेट्स पे ट्रिब्यूट टू द ग्रेट मनोज कुमार साहब। मनोज कुमार साहब का आज निधन हो गया, मिस्टर भारत हिमसेल्फ। Yes. And what a wonderful man, what a wonderful director, wonderful writer. It's left a fantastic legacy behind for. That's right, for everybody to follow and emulate. Yes, yes. Really and truly wonderful. We still remember all his movies, from Shaheed to Upkar to Purab aur Paschim to Kranti. And I think Roti Kapda aur Makan. All वो दौर का एक दौर ही था उनका। Continuous पूरब और पश्चिम के बाद लगातार एक से एक पिक्चर। It was very inspiring, very politically relevant. And uplifting the poor. और बड़ी देशभक्ति की फिल्में बनाते थे, बहुत जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल सर। और खुद भी देशभक्त थे, जैसा उन्होंने खुद कहा। मुझे जो इंटरव्यू दिया उन्होंने सहारा में, वहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात करी और ये कहा कि उपकार जो बनी पिक्चर, वो क्या है, वो गाना जो हम याद कर रहे थे, मेरे देश की धरती वगैरह, वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको बताया शहीद देखने के बाद कि यार ये मैंने नारा दिया है जय जवान जय किसान, इस पे पिक्चर नहीं बनती क्या। तो उन्होंने शास्त्री जी की बात सुन करके फिर वो पिक्चर लिखी। वो कहते हैं कि वो ट्रेन जर्नी जो थी दिल्ली से लेकर के बॉम्बे तक, उस वक्त बॉम्बे था। तो वो मोटी सी डायरी में कहते हैं कि मेरे पास काफ़ी बॉल पेन थे 3-4, उससे मैंने पूरी पिक्चर लिखी इसमें ट्रेन में, वो पूरी कहानी वहाँ से थी। तो इट वाज वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल मैन एंड वेरी वेरी सिंसियर। एंड मिस्टर भारत, दिस टू कॉल हिम। That's right. His name was Bharat in so many movies. And that line, the two lines, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, पूरब और पश्चिम। Yes, yes, yes. ये है प्रीत जहाँ की रीत सदा। बिल्कुल बिल्कुल। Wonderful. What a wonderful, wonderful movie. That Purab aur Paschim was a wonderful movie. It was a landmark film. क्या क्या दिया मेरे भारत ने इस जी युग को, पूरे especially दुनिया को। where he talks about zero and stuff like Yes, that, yes, which is very truly wonderful. So I hope he died a happy man. Well, but he was only थोड़ा brief time he was angry with Shah Rukh Khan because Shah Rukh Khan ने वो फेस बंद करके जो एक उनके कॉमेडी कर दिया था कि मनोज कुमार। I don't think Manoj. I don't think his real name was of course Hari Kishan Giri Goswami. तो गोस्वामी साहब को यानी मनोज कुमार साहब को उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ बोलना चाहिए था, बट कोर्ट पे लिखे गया था, कोर्ट में भी गया कि आपने शाहरुख खान ये कैसे मेरा आइडेंटिटी, ये मेरा आइडेंटिटी कैसे हो गया, ये फेस इज कवर्ड। They apologized fine. Yes, both Farah Khan and Shah Rukh Khan, but yes. but I think he should have been big enough to let it go. Very frankly speaking, that's my opinion anyway. So that's about Manoj Kumar. All the film journals and everybody else, I'm reasonably certain, will be talking more and more about him. But Pradeep ji, so the Waqf Board bill amendments have been passed by both houses, and they will become law as soon as the president signs them. बिल्कुल sir. That will be something. I mean, or Mr. Owaisi and who's that gentleman? Mr. Javed Khan, is it? Who's yeah, they're going to the Congress. You'll have a flurry of petitions in the Supreme Court because everybody wants to show that they where they are exactly. उनके positioning जहाँ पर है, with whom are they standing with, and they say that this bill is unconstitutional. This bill strikes at the federal structure of the constitution and democracy. But they didn't have much of explanation to do in both the houses in the parliament to justify why it's unconstitutional. सर ऐसा है, जो पार्लियामेंट की जो डिबेट थी उसके अंदर जो हम लोगों ने देखा उसमें किसी के पास कुछ था नहीं, मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कुछ कहने के लिए, वेरी फ्रैंकली। और प्रफुल्ल पटेल जी के जो आलोचना की है, जिस प्रकार से उन्होंने आलोचना की है कि संजय राउत जी आप कंफ्यूज हो, आप क्या कहना चाहते हो कुछ पता नहीं चल रहा है और आप भी को मालूम नहीं क्या कहना चाहिए जी। तो दैट शोड इट ऑल कि वेयर द पीपल। Right, now I think we're joined by two wonderful guests. We've got Mr. Dwivedi of the Uddhav Thackeray Sena with us. Sanjay Dwivedi साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय द्विवेदी जी नमस्कार। जय श्री राम। जय सिया राम सर, जय सिया राम। हर हर महादेव।
महादेव, हर हर महादेव। जय माता दी सर, जय माता दी। और इस बार तो नवरात्रि भी मतलब 9 दिन की नहीं है सर, 7 ही दिन की है इस बार तो, मतलब 2-3 दिन आप लोगों ने मिक्स कर दिए इकट्ठे। हमारी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं आप लोगों को भी, सबको सर, सबको। कल और कल आपने अष्टमी भी कल की रख दी, आज सप्तमी कर दी आपने सर, क्या कर रहे हैं आप सप्तमी सर। तो और ढोने साहब नमस्कार, लवली टू सी यू सर। डॉक्टर ढोने, हाउ आर यू सर? डॉक्टर धोनी इज एन एवरग्रीन स्टार और इतने नमस्कार तारीफ सर, है। नमस्कार। डॉक्टर धोनी इज आवर स्ट्रक्चर्ड जो डिबेट करते हैं जी, डॉक्टर सुधीर धोने साहब इज आवर देवानंद। यस, बिल्कुल देवानंद जी की तरह, बिल्कुल एवरग्रीन है, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल। तो संजय द्विवेदी जी, पहले आप सर, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी से आप हैं ओरिजिनल, लेट्स बी वेरी क्लियर। बाकी सारी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, उद्धव ठाकरे सेना इज दी ओरिजिनल सेना, बाला साहब ठाकरे की सेना यही है। आपको क्या लगता है कि बाला साहब ठाकरे अपोज करते, विरोध करते इस बिल का? अब आप बोले सर द्विवेदी जी। देखिए, बहुत स्पष्ट हम बताते हैं, बाला साहब ठाकरे ने कभी किसी मुसलमान का या किसी का विरोध नहीं किया। आपने तमाम यूट्यूब पे देखे होंगे, हमारे साबिर शेख जी मंत्री बनाए गए थे, मंच पे बैठे थे, तो उन्होंने मंच पे कहा था, मैंने यूट्यूब देखा है, वो उनका बयान सुना हो, मैं गया था, बातचीत हमारी हुई थी, उन्होंने कभी किसी मुस्लिम संप्रदाय का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ साबिर शेख जुड़े हुए हैं और हमारे साथ तमाम ऐसे मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं, वो जो आतंकवादी घटनाएं होती थी उस पर हमेशा अपना विरोध दर्ज करते थे। और आतंकवादी घटनाओं में तो कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार, ये तो उन्होंने हमेशा तारीफ की थी, अब्दुल कलाम जी की तारीफ की, और लोगों को उन्होंने अब्दुल हमीद जी की तारीफ की थी, उन्होंने तारीफ भी की थी, ऐसा नहीं है। तो बिल सर, उनकी आवाज आ रही है सर आपको? क्या है बिल? आवाज आ रही है सर आपकी, जबरदस्त आ रही है। सरकार का क्या काम है? द्विवेदी जी की हमको आवाज नहीं आ रही सर। ओके, 1 मिनट द्विवेदी जी, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट द्विवेदी जी, 1 मिनट। Gentlemen, Dr. Dhone cannot hear द्विवेदी जी, वो जरा सॉल्व कीजिए प्लीज। द्विवेदी जी की आवाज डॉक्टर ढोने को नहीं आ रही है। द्विवेदी जी कुछ बोलिए, संजय द्विवेदी जी कुछ बोलिए, बोलिए आप। 3 किसानों के 3 बिल जो थे जी, वो भी लाए गए थे सर, नहीं आ रही बड़ी सर, मीडिया ने, बड़े बीजेपी द्विवेदी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बड़ाई भी की थी, ऐसा नहीं कि बड़ाई नहीं की थी, बराबर चलता रहा। 3-4 महीने डिबेट भी इस पे हम लोग करते रहे। अभी आ रही है। ओके सर, बोलिए। किसानों के जो बिल लाए गए थे उस पे तमाम डिबेट चली, हमारे 700 किसान बलिदान हो गए। आज भी एमएसपी की मांग को लेके हमारी उनकी मांगे चल रही हैं कि साहब अगर बिल वापस हो गया तो एमएसपी जो हमारी जो है उसका निर्धारण। तो द्विवेदी जी, क्या बाला साहब ठाकरे इस बिल का जो अब एक्ट बनने वाला है, क्या वो इसका विरोध करते आपके मुताबिक? सर मैं जवाब दूं सर इसका? 1 मिनट सर, मैं आ रहा हूँ आपका ढोने साहब, जरा द्विवेदी जी को बोलने दीजिए ना, मैं आता हूँ सर आपके पास, डोंट वरी, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम सर। बाला साहब ठाकरे विरोध करते नहीं करते ये अलग प्रश्न हो सकता है, लेकिन क्यों करते? आप देखिए, जो बिल लाया गया है 2000, जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा 2025 से पहले वाले मंदिर और मस्जिद उस पर बात नहीं होगी, हम उनकी जो जमीनें अधिक हैं उसको बेचने का काम करेंगे। सर देखिए, आप मंशा खुद ही देख लीजिए ना, अमित शाह जी या पूरी भाजपा की जो मंशा है, इनको किसी एक को जैसे धरावी दे दिया गया, धरावी के बाद जो है पूरे देश में जो जमीनें अधिक हैं, अब एयरपोर्ट दे दिए गए, बीपीसीएल सभी कुछ दे दिया गया, अब बची है जमीनें, तो वो जमीनें भी देने का एक प्रयास शुरू हो गया है। कल को मंदिर की जमीनें दी जाएंगी, कल को गुरुद्वारों की जमीनें दी जाएंगी। द्विवेदी जी, जिस प्रकार से प्रफुल्ल पटेल जी ने आलोचना, मैं वही सीन दिख रहा हूं, जिस प्रकार से प्रफुल्ल पटेल जी ने आलोचना किया संजय राउत जी का, बोले कि बाला साहब ठाकरे जी प्राउड फील करते थे कि राम मंदिर अगर जो जिस क्रिएशन के लिए और या बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए अगर शिवसैनिक गए हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूं, प्राउड ऑफ इट। तो ये आप कंफ्यूज्ड हो। प्रफुल्ल पटेल जी ने संजय राउत जी को कहा कि आप कंफ्यूज्ड हो संजय राउत, किस प्रकार कहां पर खड़े हो, क्या बोलना चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आता। हिंदुत्व के झंडे लेकर आगे जाने वाले आज कहां पर खड़े हैं द्विवेदी जी? सर काशी मथुरा का जो जमीनें हैं जहां मस्जिदें बनी हुई, वो भी बोर्ड के पास है कि नहीं सर? बोर्ड के पास है कि नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं आपसे।
तो इस तरह की जो जमीनें जो हैं, जो भी जहां पे इस तरह की जमीनें हैं, उसके लिए क्यों मना कर रहे हैं गृह मंत्री जी? वो सिर्फ रिक्त स्थानों की क्यों बात कर रहे हैं? अगर उनका मन साफ होता, सरकार की मंशा सही होती, अभी अभी महाराष्ट्र चुनाव हुआ, आपने देखा महाराष्ट्र चुनाव भी हुआ, महाराष्ट्र चुनाव खत्म हुआ है, जिसमें फर्जी उलेमा आ गए थे, जो साहब उद्धव ठाकरे को, माननीय शरद पवार जी को, माननीय राहुल गांधी जी को लेटर दे रहे थे, साहब उसमें बात कर रहे थे। विरोध सबसे पहले किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। मुसलमानों का नीचा दिखाने के लिए क्या क्या बोला गया? चोर बोला गया, जमीनें छिन जाएंगी, मंगलसूत्र तुम्हारा निकल जाएगा, गाय बैलें बेच दी जाएंगी, ये किसने कहा? या दिल्ली चुनाव आप देख लीजिए, जब साइंस विभाग में धरना चल रहा था, तो दिल्ली में इनके जो विधायक बन गए हैं, वो क्या क्या बोलते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप अगर पक्ष ले रहे हैं, आप अगर खड़े हैं, तो सही ढंग से दिखने भी चाहिए जी। जमीन बेचने की बात करके आपने पूरा गुड़ गोबर कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ, आपके मुताबिक कहने का मतलब ये हुआ, और मैं चाहूंगा डॉक्टर ढोने जरा इस पे बोले सर, कहने का मतलब ये हुआ कि क्या ये बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन है और कुछ लोगों की लार टपक रही है जमीन को देख के, ये है क्या डॉक्टर ढोने? नहीं सर, बोलिए 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 धोने साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप अभी बाला साहब ठाकरे होते तो क्या ये इस बिल का समर्थन करते, ऐसा आपने पूछा जी। तो मैं आपको बताऊं कि बाला साहब ठाकरे पक्के में समर्थन करते। क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो भी बिल लाएंगी उसको बाला साहब ठाकरे ने सपोर्ट करना चाहिए? यानी उनके दिल में कुछ बुरी भावना होगी, उनके दिल में लालच होगा, उनकी मंशा बुरी होंगी, फिर भी बाला साहब ठाकरे उनको क्यों सपोर्ट करेंगे? इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस बात का विरोध किया था और कांग्रेस के उस निर्णय का बाला साहब ठाकरे ने उनका समर्थन किया था। इमरजेंसी के खिलाफ आरएसएस या संघ परिवार था या जनसंघ था, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, एक बात। दूसरी बात, जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने प्रतिभा पाटिल जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी राष्ट्रपति पद के लिए, उनका समर्थन किया था। प्रणब मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका विरोध किया था, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के, उनको भी बाला साहब ठाकरे ने समर्थन किया था। तो 2 बार राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, बाला साहब ठाकरे ने उनका समर्थन किया था और इमरजेंसी का भी समर्थन किया था। और बाला साहब ठाकरे को आप ऐसा क्यों समझते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी है? और भारतीय जनता पार्टी हो सकती मुस्लिम विरोधी, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी जो थे, उनका ड्राइवर यूसुफ भाई कई सालों तक उनका ड्राइवर था, वो मुस्लिम था। तो बाला साहब ठाकरे जो मुस्लिमों के खिलाफ में नहीं थे, वो बोलते थे कुछ इस देश में मुसलमान हैं जो ऐसे बुरे काम करते हैं, उनके खिलाफ में थे, या उनको लगता है कि भाई वो उनका देश के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं है, वो भटके हुए है लोग। दोनों साहब बाला साहब ठाकरे जी शाह बानू के खिलाफ था, दोनों ट्रिपल तलाक के खिलाफ था, नहीं ठीक है, वो सब रिफॉर्म ठीक है, चाहते थे, लेकिन राम मंदिर बनना चाहिए, उनका ड्रीम था। जाने से पहले बोले कि एक ही दिन मुझे प्रधानमंत्री अगर राम मंदिर बनना चाहिए, ये तो ड्रीम राजीव गांधी का था। तो ये लीगेसी था बाला साहब ठाकरे जी का। इस देश के सारे हिंदुओं की भावना थी राम मंदिर बनना चाहिए, कांग्रेस के लोगों की भी भावना थी, और उसमें राजीव गांधी की भी भावना थी कि मंदिर बनना चाहिए। और भाजपा ने थोड़ी मंदिर बनाया, कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। आप मुझे बोलिए सर कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को अमित शाह या मोदी ने बोला था कि ऐसा डिसीजन दो? वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद मंदिर बना। वो कांग्रेस के वक्त में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, नहीं तो कांग्रेस भी मंदिर बना देती थी। तो शाह बानो वाले केस में बहुत दुख हुआ था आई थिंक बाला साहब ठाकरे जी को, जिस प्रकार से कानून को बदला गया। और नहीं ठीक है ना, सुनिए, उनकी पूरी जिंदगी जो है कांग्रेस के खिलाफ ही गई बोलने में, तो ये बात तो मानते हैं, लेकिन कुछ बातों पे उन्होंने कांग्रेस का समर्थन भी किया था, जो उनको लगा कि ये देश हित में है या कांग्रेस की भूमिका बराबर है, तो उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। अभी अगर बाला साहब ठाकरे रहते थे तो वो भी बोलते थे कि आपको ये क्यों जमीनें चाहिए भाजपा को,
और उनपे जो है आपको क्या लगता है क्यों चाहिए, पिताजी सर? जो है सर आपको क्या ठाकरे लगता है के क्यों पिताजी चाहिए? जो है प्रबोधनकार ठाकरे जी। उनके विचार आपने अगर देखे जी, दुरुस्त तो बात है। अगर वो आपको पता चलेगा बाला साहब ठाकरे जी पे तो उनके कुछ ना कुछ तो प्रभाव है ना। जी दुरुस्त बात है और और उन्होंने क्या बोले थे, मैं अपने हमारा दर्शकों की हिंदुत्व- जानकारी के हमारा लिए बता दूं, हिंदुत्व- हमारा मैं हिंदुत्व सर ये- एक सेकंड मैं अपनी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, कभी आप प्रबोधनकर ठाकरे जी को जरूर पढ़िए, यानी बाला साहब के पिताजी को। आपको वास्तविकता में मालूम पड़ेगा कि बाला साहब के आदर्श कहां से आते हैं एंड यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट radical, revolutionary, far-seeing leaders this country has ever had, प्रबोधनकर ठाकरे। और मैं उन्होंने उम्मीद करता हूं कि शिवसेना का नाम दिया प्रबोधनकर था। ठाकरे जी के बताए हुए मार्ग पर आगे उद्धव ठाकरे जी चले। जी आप कुछ बोल रहे थे, अब आप बोले धोनी साहब। नहीं, ऐसा है कि शिवसेना का जो नाम है जी वो प्रबोधनकार ठाकरे जी ने दिया था, जी शिवसेना। दिया था। और उन्होंने बाला साहब ठाकरे को बताया था कि आपके घर के सामने जितने चप्पल जूते दिखेंगे वही आपकी संपत्ति है, यानी लोग आपको कितने मिलने को आते हैं, आपके घर के बाहर आपको लोग कितने मिलने के आते हैं, आपके घर पे यही आपकी संपत्ति है। तो सर अभी वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट, वक्फ बोर्ड की बात कर लें, वक्फ बोर्ड बिल की। हाँ, तो वक्फ बोर्ड बिल तो का आपको क्या लगता है कि वास्तविकता में इसके पीछे क्या मंशा? क्योंकि जो सामने से इसका एक्चुअल क्रिटिसिज्म जो आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, बाकी जगह से, जैसे अभी अभी हिंट दिया द्विवेदी साहब ने और आपने भी उसके बारे में बोला कि क्या इन जमीनों पर नजर है कुछ उद्योगपतियों की, इसलिए लाया जा रहा है ये। अब आप बताएं सर। सर, मुंबई में अंबानी का जो घर है एंटिलिया, मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। थी वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड पे जो पदाधिकारी थे, हो सकता हमारे कांग्रेस की भी रहे होंगे। सर आप ही के मंत्री थे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम भी निकला था पार्लियामेंट में। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये बहुत बड़े आदमी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसमें पढ़ते नहीं, कुछ मुस्लिम समाज के लीडर है जिन्होंने कुछ सर आप ही के मंत्री थे, आप ही के मंत्री थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं सर, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, आप ही के मंत्री। और जो लिस्ट था उसमें सीएम इब्राहिम से लेके जितने लीडर्स है, सब लीडर्स का नाम गिना है जिसने वक्फ प्रॉपर्टीज को हड़प किया है धोनी साहब। तो भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए। तो खुश है भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए कि वक्फ की जमीन ये लोगों ने ले ली है, इसमें उनको दुख क्यों हो रहा? तो आपको क्या लग रहा है सर? ये जो संजय राउत साहब ने जो बोला है ना सर जी कि ये जिन्ना की आत्मा इनके शरीर में घुस गई, ऐसे ही लग रहा। ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे वो मुसलमानों के बहुत रहनुमा है। अगर वक्फ बोर्ड की जमीन अगर समझो किसी ने लिए तो नहीं, लेकिन मान लो कि कोई कांग्रेस की लीडर ने लिए होंगी, तो आपने वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको शाबाशी देनी चाहिए थी। वह अच्छा काम किया आपने, क्योंकि आप तो वक्फ के खिलाफ में है ना, उनकी प्रॉपर्टी के खिलाफ में है ना, ये जमा कर लिए लोग। सर यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसके बाद में जाऊंगा संजय द्विवेदी जी के पास वापस। बार बार हर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा, द्विवेदी जी जरा ध्यान से सुनिए, इसी सवाल को लेकर के मैं आपके पास आ रहा हूं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता ने, हर वक्ता ने इसमें पार्लियामेंट में यह बोला कि ये हम जो कर रहे हैं वो गरीब मुसलमानों के हित के लिए कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने वर्बल ट्रिपल तलाक जो है उसको विड्रॉ कर लिया, उसको क्रिमिनल ऑफेंस बना लिया, बाकी सब चीजें कर ली वगैरह वगैरह वगैरह। सर ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। By the way, I like Mr. Modi. Let me tell you very frankly. This is a disclaimer. I have always liked Mr. Narendra Modi. I was the first person in 2003 in Sahara on the RKB show to say that Mr. Narendra Modi is going to be the Prime Minister of India one day. ये मैंने खुद बोला था और उसके बाद मैं ये बोलता रहा हूं। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहता हूं, ये वो पार्टी है सर जिसका एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, धोनी साहब। हाँ, नॉट वन मुस्लिम एमपी, और ये मुसलमानों के हित की बात कर रही है। अब आप बोलें सर। नहीं, मुस्लिम एमपी तो छोड़िए सर, इन्होंने टिकट भी नहीं दिया जी। उन्होंने महाराष्ट्र में एक भी हमें विधानसभा में उन्होंने टिकट नहीं दिया और लोकसभा में उन्होंने टिकट नहीं दिया। ऐसे ही है। तो वो मुसलमानों के हित के बारे में बात कर रहे हैं सर अभी। हाँ। अभी मुसलमानों के हित के बारे में बात कर रही है बीजेपी सर। हाँ हाँ हाँ।
बट अपीसमेंट, धोने साहब, मेन मुद्दा यहाँ पर अपीसमेंट का। कब तक आप अपीसमेंट करते रहोगे? जो गिनाया पार्लियामेंट में सुना दिया कि 2013 में 123 प्रॉपर्टीज को आपने डिनोटिफाई करके सीधा जो केस चल रहे थे कोर्ट्स में, आपने सीधा अलॉट कर दिया, घोषणा कर दिए। यानी क्या जरूरत था? जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स थे, वो सब सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पूरे सीजीओ कॉम्प्लेक्स आपने हैंडओवर कर दिया। तो क्या ये अपीसमेंट कहीं ना कहीं रोकना नहीं था, जरूरी था? बिकॉज ये ऐसे इलेक्शन से पहले आप इस प्रकार से करना, वही कर रहे हैं कि आपको सिर्फ अपीसमेंट करना है, आपको देश से कोई प्यार नहीं, देश के प्रॉपर्टीज के बारे में कोई, पब्लिक प्रॉपर्टीज के बारे में कोई प्यार नहीं, कोई वफादारी नहीं है, बस दे दो इनको, दे दो। धोने साहब, नहीं ऐसा नहीं है सर, ये इस बारे में जो बोल रहे हैं आप कि ऐसी प्रॉपर्टी दी है, उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है ना, मेन ये जो पार्टी है किसकी सर, आप भी देखिए उनके विचार क्या चलते हैं। ये जो पार्टी जिन लोगों की है उनके लिए काम करती है। अभी तो उद्योगपतियों की पार्टी है कि वो 370 कलम हो, वो भी उद्योगपतियों के लिए लाया है। आम महाराष्ट्र के लोगों का क्या फायदा है सर इसमें? देश के लोगों का क्या फायदा है सर? इसमें बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी सर। ये तो भावनात्मक दोनों साहब, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी इस पे। नहीं सर, ये इनकी नीयत खराब है। इन्होंने देखिए, ये जो भी करते हैं इसमें करप्शन बहुत होता है। संसद भवन में पानी आता है सर, एक पहली बरसात में। इनकी क्या है क्वालिटी देखिए, संसद भवन में पानी आ जाता, मंदिर में पानी आ गया, जो अयोध्या में मंदिर बनाया था सर जी। ये तो इनकी नीयत खराब है। बहुत सारे ब्रिज जो है वो ध्वस्त हो गए, तो ये तो इनकी नीयत खराब है। और मंदिरों के पैसे लेने का काम ये करते। इन्होंने लोगों से चंदा किया, जमा किया, कहाँ गए पैसे? हिंदू लोगों ने पैसे दिए, खा के डका। आप कोर्ट में जाइए सर, डिमांड कीजिए, आप कोर्ट में जाकर के डिमांड कीजिए, हिसाब दीजिए, क्या है उसमें? व्हाट प्रिवेंट्स यू? अरे एक मिनट, शैलेश पांडे जी नमस्कार। राजीव गांधी ने खुद शैलेश पांडे जी स्वागत है आपका। दिल्ली से 1 रुपया शैलेश पांडे जी आपका स्वागत है। सर उस वक्त इंटरनेट इतना बढ़िया नहीं था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, लेकिन शैलेश पांडे जी आपका स्वागत है शो में। थैंक यू सो मच सर। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बिल पास हो गया दोनों हाउसेज में और अब एक्ट बन जाएगा जैसे ही प्रेसिडेंट साहिबा उस पर साइन कर देंगी। जो अभी मैं सवाल पूछ रहा था, मैं आपसे पूछता हूं सर, आपके जितने भी ज्यादातर स्पीकर थे, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो बीजेपी के, सब लोगों ने यह कहा कि ये बिल जो है ये गरीब मुसलमानों के हित में है। आप लोगों ने पासबंदा मुसलमानों का जिक्र किया, आपने कहा कि किस तरीके से जो अजलाफ हैं उनको अशराफ मुसलमान जो हैं उन लोगों ने दबा के रखा है। क्वाइट ट्रू। आज की तारीख में भी अगर आप वक्फ बोर्ड, अलग अलग वक्फ बोर्ड देखें जितने भी स्टेट्स हैं, उसमें आपको एक भी सो कॉल्ड लोअर कास्ट या ओबीसी मुस्लिम उसमें नहीं मिलेगा। कोई सलमानी नहीं मिलेगा, कोई अंसारी नहीं मिलेगा आपको उसमें, कोई राइन नहीं मिलेगा आपको उसमें। आपको उसमें कौन मिलेंगे? सिद्दीकी मिलेंगे, आपको सैयद मिलेंगे, आपको खान मिलेंगे, आपको शेख मिलेंगे, कोई भी लोअर कास्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आपके खिलाफ यह सवाल उठता है, आपकी वो पार्टी है जिसमें एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। आपने एक भी मुस्लिम को टिकट तक नहीं दिया बीजेपी का चुनाव में खड़े होने के लिए, और आप मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं। अब आप बोलें। और जो बचे थे शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, उन दोनों के तो पत्ता गुल इस प्रकार कर दिए, बेचारे कहां पर है। एक तो शायद संन्यास ले लिए शाहनवाज हुसैन जो मंत्री थे अटल जी के सरकार में, और मुख्तार अब्बास नकवी तो अब कहां रिटायर हो गए बेचारे। बोलिए सर पांडे जी। ऐसी बात नहीं राजीव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर भी एक देश के मुस्लिम को विराजमान कराया, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि, और मैं आपसे और आपके माध्यम से पूरे मुस्लिम समाज से और देश से पूछता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, क्या उसमें मुसलमान नहीं है? क्या जो रोज नए हाईवेज बन रहे हैं, क्या उस हाईवे पे क्या मुसलमान देश के नहीं चल रहे हैं? क्या 11 करोड़ जो शौचालय दिए गए, क्या उस 11 करोड़ में से उस शौचालय का इस्तेमाल करने वाले मुसलमान भाई नहीं है? क्या जो लाडली बहन योजना के तहत लाखों बहनों को जो फायदा दिया गया, उसमें क्या मुसलमान बहनें नहीं है? क्या है ना? जो 5 करोड़ से ज्यादा जिनके
सर पे छत नहीं था, जो बेघर थे उनको घर बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया गया। उसमें भी तो हजारों मुसलमान परिवार हैं, भाई हैं, बहन हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई भी आप योजना उठा लीजिए, सारी की सारी योजनाओं का लाभ तो मुस्लिम समाज ने भी लिया है, ले रहे हैं। तो हमारी तो भावना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसी धरती पर हम काम कर रहे हैं। और इसीलिए तो मोदी जी ने मोदी की सौगात भी दिया इस बार ईद में। और आपने देखा कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल है वो पूरी तरह से जो गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं, जो जिनकी पूछ नहीं होती थी अभी तक, उस तरह के मुसलमान भाई बहनों और मुस्लिम समाज के लिए ये वक्फ बोर्ड एक वरदान साबित हुआ है। आपने देखा पूरे देश के जो इस तबके के लोग हैं, जो बोहरी है, जो आगा खानी है, जो शिया है, जो पसमानदा है, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, आज उन्होंने ढोल नगाड़े बजाकर इस बिल संशोधन वक्फ संशोधन बिल का स्वागत किया है। पांडे जी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट व्यक्त किया है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस का कहना है, जैसे गोगोई साहब ने कहा लोकसभा में, बाय दिस बिल आप फेडरल स्ट्रक्चर जो है देश का, फेडरल स्ट्रक्चर लोकतंत्र का, उसको आप अटैक कर रहे हो, आप हिंदुत्व का छाप छोड़ना चाहते हो, आप सैफ्रनाइजेशन कर रहे हो सब जगह अपना छाप हिंदुत्व और सैफ्रनाइजेशन का छोड़ना चाहते हो। लोकतंत्र को खतरा है। पांडे जी कोर्ट में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और ओवैसी साहब। पांडे जी ये तो वो कहावत हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस देश के संविधान में हजारों बार संशोधन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज हम एक वक्फ बिल में संशोधन किए तो ये कोर्ट में जा रही है। ये शर्मनाक बात है। इसके पहले कांग्रेस ने क्या किया वो पूरे देश ने देखा है। जो रही बात आपने हिंदुत्व की कह रहे हैं, तो हम डंके की चोट पे हमारी विचारधारा ये हिंदू राष्ट्रवाद की है। हम देशभक्त लोग हैं, हम देश के लिए, हिंदुत्व के लिए और देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए जो उनके हित की बातें रहेंगी वो डंके की चोट पे करेंगे। हम किसी कांग्रेस से डरते नहीं है। और कांग्रेस ने इस देश को हमेशा गुमराह करने का काम किया है। अभी अभी कांग्रेस ने संविधान के नाम पे देश को गुमराह किया, आरक्षण के नाम पे गुमराह किया, और फिर से ये मुस्लिम समाज को गुमराह करने की बात काम कर रहे हैं। इसके पहले भी सीए के समय भी इन्होंने पूरे देश में गुमराह किया था मुसलमानों के कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। कितने लोगों की नागरिकता गई बताइए मुझे। सीए लग गया, कितने लोगों की नागरिकता चली गई। ये तो वही लोग हैं जो जब 370 हटा रहे थे मोदी जी कश्मीर के अंदर, तो बोले देश में खून की नदियां बह जाएंगी। कहाँ खून की नदियां बही बताइए मुझे। कौन खुशहाल नहीं है आज? सर अभी ये कहा जा रहा है आतंकवाद मिट गया है, भगवान राम का राम मंदिर बनने लग गया, तो भी देश में कोहराम मच जाएगा, देश में टुकड़े हो जाएंगे। ये तो इनकी नीति और इनके कर्म ऐसे है ना कि इन्होंने 1947 में देश का विभाजन कराया। अरे कहाँ आज भी इनके मन में हमेशा रहता है कि हम देश का विभाजन करें, देश में खून की नदियां बहें। लेकिन अब कांग्रेस के बहकावे में देश का कोई भी नागरिक आने वाला नहीं है। शैलेश पांडे जी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सर, आपकी बहुत ऐसा मत करो ना। 1947 में विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ? और मैं तो उन लोगों में से एक हूं जो कहता हूं कि बहुत अच्छा हुआ भैया। आप लोगों को आपका पाकिस्तान मुबारक हो। बहुत बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ नहीं हो, खैर वो अलग बात है। लेकिन आपसे मैं ये बता दूं, लेकिन आज तो हिंदू तो आज 12 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए ना, 200 जिलों क्यों रहे वहां पे? जा रहे ना हिंदू। अरे क्यों रहे वहां पे? बताइए ना, हिंदुओं की क्या अवस्था है देश के अंदर? आज पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा के पंडाल में दंगे होते हैं। मुझे बताइए, आज नागपुर में एक आंदोलन पे दंगा हुआ। आज इस देश के अंदर राणा सांगा को हिंदुओं का गद्दार कहा जाता है। ये फिर मतलब क्या है इस देश में? दैट इज बीइंग एक्सट्रीम, दैट इज बीइंग स्टूपिड। वो तो सर बेवकूफी वाली बात है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, वो तो बेवकूफी वाली बात है। तो अब जिस प्रकार हिस्ट्री लिखी गई वो लिखी गई। सर ये अगर अभी सर मुझे बताइए, जी बोले नहीं, रामनवमी के शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी क्यों होती है? जी कावड़ियों पर पत्थरबाजी क्यों होती है? नहीं होनी चाहिए। हाँ सर उसमें ये जो करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं सर, उसमें कोई बिल्कुल यही नहीं। लोग करते नहीं, हकीकत है ये।
भारतीय जनता पार्टी के लोग माहौल खराब करने के लिए करते हैं। मतलब ये मस्जिद हकीकत के ऊपर है। से पाकिस्तान को पत्थर भी नहीं वही सर, कलेक्ट करते हैं और पाकिस्तान पत्थर को फेंकते जितने हैं। भी जानकारी, पाकिस्तान के झंडे आपके लोग लहराते हैं, कांग्रेस के लोग। आरएसएस यही मुंबई में चुनाव चल रहा था, तो मुंबई के विधानसभा चुनाव में जो आरएसएस की विचारधारा के लोग है या नहीं जो है। बम ब्लास्ट के अपराधी थे, वो नागपुर में तो आरोपी गडकरी थे, साहब रहते, वो आपका फडणवीस चुनाव प्रचार साहब कर रहे रहते, थे, क्या कर रही है लोग? झंडे लहरा रहे थे नागपुर में कैसी पाकिस्तान हिम्मत के। होती है लोगों की रास्ते पे पाकिस्तान आके परस्त तो आप दंगा लोग हो। करने की? राइट, कैन वी गो टू मिस्टर द्विवेदी सर? डोने साहब, आपकी with your सोच ही permission, ऐसा ही पाकिस्तान करने परस्त की की है भाई। सर विद योर परमिशन, डोने साहब एंड द्विवेदी जी काफी देर से नहीं बोले हैं। अभी अभी एक बात कही अपने पांडे जी ने, बहुत सर द्विवेदी जी जरा सुनने वाली बात है। अभी तक 2025 फरवरी तक भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं, 106 अमेंडमेंट्स, जिसमें से 92 अमेंडमेंट्स नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स लेकर आई है सर। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स 92 अमेंडमेंट्स, बीजेपी ने 14 अमेंडमेंट किए हैं, जिसमें से कोई 8 या 9 जो हैं वो बड़े टेक्निकल अमेंडमेंट हैं, और बाकी जो हैं वो जैसे ये अभी वक्फ बोर्ड का जो है वो है, फिर उसके अलावा 35A है, 370 है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब है। तो सर जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स तो सर कांग्रेस लेकर आई है। अब आप बोलें सर द्विवेदी जी। सर सर 3-4 बातें इन्होंने कही अभी शैलेश पांडे जी ने, मैं सुन रहा था उनकी जी। बातें। उन्होंने कहा साहब जो यहाँ से सरकार दे रही है, लाडली बहन योजना पैसा दे रही है, जी शौचालय दे रही है, तमाम चीजें जो दे रही है वो सभी को मिल रहा है, मुसलमानों को मिल रहा है। तो भैया मुसलमान क्या आधार कार्ड उनके पास नहीं है क्या? चुनाव का कार्ड उनके पास नहीं है क्या? भारतीय नागरिक वो नहीं है क्या? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे भारतीय नागरिक नहीं है। मतलब ये चीज सोचने वाली बात है। अगर भाई कोई भी स्कीम लागू की जाएगी वो टोटल भारतीयों को मिलेगी, तो आप वो इसमें एहसान थोड़ा ना कर रहे हो। वो भारतीय है इसलिए वो ले रहे हैं। इसमें कौन सा आपने बड़ा भारी एहसान कर दिया कि नहीं साहब आप गिना रहे हैं कि वो मुसलमान भी ले रहे हैं, तो क्या मुसलमान ना ले? आप लिख दिया करिए कि अगली बार से साहब इसमें मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। मैं एक चीज हमने ये नहीं पूछना कहा चाहता हूँ। मुसलमान न ले, नहीं हम ना दे रहे हैं, ना हमने आप ये नहीं बताया। ले रहा है, वो हम लेंगे दे तो रहे हैं नहीं। मुसलमानों को, लेंगे जो तो आप नहीं लोग भाई। हवा करते हैं ना जब वो कि भारतीय मुसलमानों के जब खिलाफ है, मुसलमानों को भारतीय- कुछ दे नहीं रहे, तो जब मैंने वो वो बातें गिनाई उनके कि हमने पास मुसलमानों है, के लिए भारतीय क्या किया नागरिक है। है तो वो लेंगे ना। इसमें आप एहसान थोड़ा ना कर रहे हो कोई। अरे तो हम दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं, क्या हम दे रहे हैं, आप क्या हम दे रहे हो? देश के सभी वो तो नागरिकों अपने का एक समान समझते हैं भारतीय और हम दे रहे हैं। होने का गर्व उनको है और वो ले रहे हैं। आप कह दीजिए उनके भारतीय होने का गर्व नहीं है। आप जो बात अभी कह रहे थे बोर्ड में कि साहब हम गरीबों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो भैया जो रिक्त स्थान जो जमीन अमित शाह जी बोल रहे हैं रिक्त स्थान जाएंगी जो बेची जाएंगी वो क्या गरीबों को दी जाएंगी? या ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी, आपने इस देश को व्यापारी बना दिया। आप मतलब ये तो इतनी शर्म की बात है कि अगर आप कहें कि साहब वक्फ बोर्ड की जो रिक्त जमीनें हैं उनको हम बेचेंगे, द्विवेदी जी, ये तो बड़े शर्म की बात है। द्विवेदी जी, ये मगर तो जितनी आप बड़ी कहां पर शर्म हो? की बात है, द्विवेदी जी, इसकी हद नहीं, क्या वो गरीबों को दी जा रही है? अरे द्विवेदी क्यों जी, झूठ पैसा बोल रहे हो? आएगा, अरे द्विवेदी जी जब उससे चैनल पैसा पे बैठ के जो आप किसने कह दिया वो जो जमीनें उससे- बेचेंगे? जमीनें गरीबों शाह को, जी ने कहा। गरीबी विद्यार्थियों को, अमित अनाथों के लिए शाह जी ने कहा स्कूल, वो जमीनें हॉस्पिटल, बेची जाएंगी। अनाथालय अमित बनाने शाह जी के ने- लिए सर, ये नहीं इस्तेमाल कहा। किया जाएगा अमित शाह द्विवेदी जी जी का का- उधर सुन लीजिए। द्विवेदी अमित जी- शाह जी झूठ का बोले, कुछ भी झूठ बोले आप। शाह पांडे जी जी, का पांडे जी, बोले। मैं जरा समझा क्या दूं। झूठ बोले आप? नहीं पांडे क्या जी, झूठ द्विवेदी जी को बोले आप? समझने ऐसा में जरा झूठ नहीं डिफिकल्टी चलेगा। होगी। शाह जी की बात सुन लीजिए। वो नहीं, बोर्ड नहीं, की सर। जमीन गरीबों के स्कूल के लिए, चुप कराइए, अनाथालय सर। के नो सर, नो लिए, सर, हॉस्पिटल के लिए उपयोग किया जाएगा। ये चुप करेक्ट कराइए, सर। करेक्ट सर द्विवेदी जी, अमित शाह जी ने यह कहा बहुत क्लियरली कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं उनका ठीक यूटिलाइजेशन हो, कि वो उद्योगपतियों को ना दी जाएं, वो मुस्लिम समाज के लिए ही यूटिलाइज की जाएं, इसलिए ये अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन जमीनों की ठीक तरीके से कैपिटलाइजेशन हो, ये कहा, ये नहीं कहा कि हम बेचने वाले हैं। और नंबर 3, जो इलीगल तरीके से गवर्नमेंट लैंड एक्वायर की गई है वो तो गवर्नमेंट वापस एक्वायर करेगी ना सर। वो तो लिया मैंने, सर फॉर एग्जांपल सेक्शन 40, सर
वक्फ तो का, नियम है। वक्फ एक्ट का 2013 में जो आप सेक्शन 40 लेकर के आए 2013 में, सर दैट गेव द वक्फ बोर्ड राइट टू क्लेम एनीथिंग। आज की तारीख में प्रदीप भाई और मैं यहां पर बैठे हैं हमारे ऑफिस में, वक्फ ये भी क्लेम कर सकता है कि ये हमारा ऑफिस है, ये वक्फ लैंड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द्विवेदी जी और ढोने साहब, जहां पर डिबेट हो रही थी, पांडे जी सुनने वाली बात है, संसद पे भी उन्होंने संसद पे क्लेम कर दिया दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कि ये जमीन भी हमारी है, राष्ट्रपति भवन हमारा, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक हमारा, पूरा पूरा संसद भवन हमारा। अरे यार क्या वही कर तो हम रहे हो चिल्ला यार? चिल्ला के बोले ना, संसद प्रयागराज का संसद सर, 1500 साल सर, पुराना तमिलनाडु ये का बोलने वाले द्विवेदी जी, लोग मैं हैं ना, सर। द्विवेदी जी आपसे वक्त पूछना चाहता संसद पे हूँ, हमारा संजय अधिकार राउत जी है, और ये उद्धव तो ठाकरे जी ने जिस राष्ट्रपति प्रकार से हमारा कहा अधिकार है। कि बिजन्ना ये के बोलने बूथ, आप वाले जिन्ना के मुसलमान बूथ बीजेपी में भारतीय घुसे जनता हैं, पार्टी दोनों के साहब लोग 2 हैं। मिनट, मैं बिके पॉलिटिकल हुए इंग्लिश लोग हैं सर, बिके हुए। द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी को फायदा यूबीटी कह रहे हैं कि पहुंचाने के ये लिए देश में माहौल अपीसमेंट खराब ऑफ करना मुस्लिम चाहते हैं। चल रहा है। द्विवेदी और जी, वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ जो है वो कांग्रेस के लोग हैं, वो देश को अफवाह से उद्धव ठाकरे फैलाकर के देश भी में लोग हैं, आग सर। लगाना चाहते हैं। सर, देश देश में में कहीं बोलने बात दीजिए ना। करते हैं। सर, जो हम प्रदीप जी होने ने आपकी बात देंगे। पूछी है। नहीं नहीं, हम होने अरे देंगे, पांडे ध्यान रखना। जी, प्रदीप जी ने आपकी बात पूछी है द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी, आप उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि जैसे जिन्ना के बूथ बीजेपी में आए, सौगातें मोड़ी लेके आए, ये आप कह रहे हैं कि मुसलमान के बेनिफिट के लिए है, और उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि मुस्लिम के बेनिफिट बीजेपी। तो उद्धव जी क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज पूरे इंडिया अलायंस कह रहे हैं कि ये मुसलमान के खिलाफ है, उद्धव जी कह रहे हैं कि मुसलमान के फेवर में है। तो द्विवेदी जी क्या कंफ्यूजन है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। इनकी समय पे जब इनको कुछ लाभ होने लगता है, जैसे किसी पार्टी को इनको अपने शामिल करना है, तो तमाम पीडीपी थी, नीतीश कुमार जी थे, डीएनए टेस्ट उनका हो रहा था, पीडीपी थी, सरकार बनानी थी, लोग खूब मिली जुली होने लगी, खूब आने लगे, बैठने लगे। जेजेपी आप हरियाणा में देख लीजिए, अलग अलग चुनाव लड़े, जब उनको सरकार नहीं बना पा रहे थे तो जेजेपी भी गठबंधन कर लिया। तो इनकी तो राजनीति, वो चाल चेहरा इनका अलग है। कभी मुसलमानों की बुराई करते हैं, कभी कहते साहब मंगलसूत्र ले जाएंगे ये आपका। तो आज की तारीख में आपकी पार्टी प्रो आपकी। मुस्लिम हो गई है कभी सर। कभी कहते 2 लाख करोड़ की जमीन है, इसमें 2 लाख करोड़ की जमीन है, तो क्या उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी उद्योगपति को वो जमीन नहीं दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। क्या आने वाले दिनों में नहीं देख लीजिए अभिजीत जी और राजीव जी, ये आने वाले दिनों में क्या होगा? जैसे जैसे वो कहते थे मैं जमीन नहीं, मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मोदी जी कहते थे ना, हम तो नहीं कहते थे ना, मैं देश बिकने नहीं दूंगा, महंगाई हटाओ, मोदी जी को लाओ, महंगाई की मार अपनी मोदी सरकार, महंगाई कम हुई, बेरोजगारी कम हुई। क्या देश नहीं बिका? देश भी कैसे भी बेचा जाता है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बीपीसीएल हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे जो भी है, जहां भी आप रेलवे हो, जहां भी आपका नाम चला जाए, सब बेची जा रही है, नहीं बेची जा रही है? और तो किसको बेची जा उद्धव रही ठाकरे है? जी जब क्यों कह रहे बेची हैं- जा रही है? क्यों बेची जा रही है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। तो सर, उद्धव ठाकरे जी जब कह रहे हैं, संजय राउत जी उसको रिपीट कर रहे हैं कि आपके पास कौन कायदे सा आजम रजिस्ट्रेशन मोहम्मद अली हुआ है जिन्ना का बताइए भूत मुझे। जो है वो बीजेपी में आ गया कौन है, सा कागज है इससे क्या आपके मतलब पास? हुआ? बताइए मुझे। जिन्ना बीजेपी में पहले ही था। मानी अडवाणी जी जिन्ना की कबर पे जाके वो मुलाकात करके आए थे, वो तो दिख नहीं पा रहा था ना, वो तो इतने दिन से दिखाई नहीं पड़ रहा था ना। ये सिर्फ झूठी, ये मक्कारी है सम्राट बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को बेचने का काम बदला आपने नहीं किया है। है। आप अपने गिरेबान में झांकिए पहले। कि अगर मुसलमान हमारे विरोध आप में रहेंगे, बाला साहब ठाकरे की आत्मा ऊपर से देख ढोने रहे साहब, हो तो रो रही होगी। भला होगा कितनी आपने गलत होगा। ढोने विचार को बेच साहब, दिया। आपका टाइटल जो है बीजेपी को मिल गया है। और कोई भी अनर्गल बात आप कर रहे हैं ना, आपके पास कोई साक्ष्य द्विवेदी है, जी, ना आपके पास सर, कोई तो ढोने के पास ना आपके जाएं। पास कोई कागज है, सिर्फ जी, भेज दुरुस्त दिया, बात है। भेज दिया, संजय भेज पांडे दिया, जी। गुमराह कर रहे हो देश को, ये गलत बात है। अरे शैलेश पांडे जी, शैलेश पांडे जी, लोकसभा और राज्यसभा की डिबेट महंगाई की में मार अपनी मोदी कोई सरकार, खास कुछ नहीं बोल महंगाई पाया। की मार अपनी मोदी सरकार किसका जी। नारा था भाई? संजय द्विवेदी 2014 में जी, संजय द्विवेदी भ्रष्टाचार जी, मिटा के रहेंगे, डॉक्टर सब ढोने के पास चले भ्रष्टाचार जाएं। किया गया। डॉक्टर ढोने के पास जाएं सर। डॉक्टर ढोने, एक चीज ऐसा तो आपका टाइटल जो है, जनता पार्टी क्या अरे करेगी? द्विवेदी जी एक सेकंड सर, आवाज आ रही है, द्विवेदी जी सर, प्लीज, जरा 1 मिनट रुकिए। द्विवेदी जी प्लीज। तो आपका टाइटल जो है कि आप प्रो जिना है, प्रो पाकिस्तान है, प्रो मुस्लिम है, वो टाइटल तो अब बीजेपी के पास चला गया।
आपके अलाई बोल रहे हैं, अब आप बोले सर कांग्रेस डॉटेड होने प्लीज। क्या बोल रहे मुझे हैं सर थोड़ा आप? समझ नहीं मैंने आया ये राजीव जी। कहा कि राज्यसभा में संजय राउत जी ने कहा कि जिन्ना का भूत जो है वो बीजेपी में आ गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब बीजेपी मुस्लिम अपीसमेंट कर रही है। सर ये टाइटल तो आपका था, अब बोले सर आप। नहीं, संजय राउत साहब ने बराबर बोले कि ये इस तरह की बातें करते हैं, मुसलमानों के फेवर में इतनी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि बहुत बड़े उनके यानी मसीहा बने हुए हैं। तो संजय राउत साहब ने बराबर बोले कि जिन्ना का भूत आ गया है इनके शरीर में, ये जिन्ना की आत्मा जो इनके शरीर में आ गई, इस तरह की बात करते हैं ये। तो बराबर बोले उन्होंने कि But वैसी बात तो- कर रही है कि भाई हम तो बहुत मसीहा बने हुए हैं। लेकिन हकीकत आपको बताता हूँ कि ये जमीनों के मामले में इनका क्या है, लता मंगेशकर जो दीनानाथ मंगेशकर जो हॉस्पिटल है पूना में जी सर, जय इसको बोलिए। 18 फरवरी को ये सरकार ने 795 चौरस मीटर जमीन दिए है 1 रुपए के लीज पे। जी 1 रुपए, जिसकी कीमत करीब करीब बहुत 10 करोड़ रुपए कीमत जिस जगह की है, वो उन्होंने 1 रुपए पे लीज पे दिया है। और वो कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं है। वो हॉस्पिटल में अभी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के जो पीए थे, उनकी मिसेस को एडमिट किया गया था, पत्नी को। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने बोले 10 लाख जमा करो, तो उन्होंने 3 लाख रुपए जमा किया और मंत्रालय से फोन गया कि 3 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, बाकी की आप चालू कर दो उनका इलाज। तो उन्होंने किया नहीं, उनकी पत्नी का डेथ हो गई। जी, तो death हो गई। ये ऐसे कमर्शियल हॉस्पिटल Sir, है, that is awful. तो उनको That जमीन is देने का terrible. काम इन्होंने किया है। I agree. कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल को दिया है। जी But थोड़े साहब कमिंग बैक उनके टू जो करीबी लोग हैं, अंबानी हैं, उनके हॉस्पिटल के लिए सरकार ने जमीन दिए, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल को जमीन दिए, और ये पूरे कमर्शियल है, ये कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं है। तो ये ऐसे ही अपने उद्योगपतियों को, अपने करीबी लोगों को, अपने विचारधारा के लोगों को जमीन देने के लिए इन्होंने ये किया है, दूसरा कुछ नहीं। दोनों साहब वक्त के बाद एक ऐसी-ऐसी कंटिन्यूस जमीनें एक हैं जो आपके जो चार्ज लगता बहुत है, अच्छी दोनों जगह साहब पे है। दोनों साहब आप पे चार्ज लगता है कि कांग्रेस के जमाने में यह लग रहा था कि जो जमीन सरकार का वो जमीन वकफ का, जो नहीं, जमीन नहीं, सरकार का ऐसा वो कैसा जमीन होगा, वकफ सर? का। और नहीं, जिस नहीं, प्रकार से न नहीं, केरल नहीं, ऐसा केरल नहीं के होता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, केरल के नहीं। क्रिश्चियन कम्युनिटी खुलेआम ऐलान कर दिया था कि पूरे जो केरल के एमएलए एमपीज है, आप जो भी पार्टी में हो आपको इस सपोर्ट करना है इस बिल को। तो इस प्रकार से लोग बाहर निकले, सफरिंग जो सफर किए। सैयद नासिर हुसैन जो आपके एमपी थे, वो आखिरकार मान गया कि तमिलनाडु और कर्नाटक में जो शेतकरी है उनके खिलाफ गलत हुआ है। 1500 और आगे से नहीं होगा। 1500 साल पुराना टेंपल वकफ ने क्लेम किया वो गलत है, मैं होने नहीं दूंगा। बट हुआ ना। अब ये डिस्कशन में आप बोल रहे हैं कि गलत हुआ, आप होने नहीं दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा था। दोने साहब, तो जो पब्लिक प्रॉपर्टीज को सेव करना सरकार का काम है, तो इसमें गलत क्या हुआ है दोने साहब? नहीं सर, ऐसा अगर किसी कोई मंदिर पे कोई डिमांड करता है, देखिए कोई वक्त की जमीन पे तो कोई मंदिर बनाता नहीं, लेकिन जब मंदिर बनाया होगा तब मंदिर वालों ने देखा होगा, हो सकता गलती से वक्त की जमीन हो, लेकिन अगर हुई भी वक्त की जमीन पे अगर मंदिर हुआ हो, तो ये मुसलमानों ने समझने को होना कि भाई अब ये मंदिर बन गया तो इस मुद्दे को ना उठाएं, क्योंकि इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की उन्होंने भी कदर करनी चाहिए, ये बात तो है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि जो लोग ये मुद्दे उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे उठाती है, क्योंकि इसका पॉलिटिकल फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है जब ये डिवीजन होता है हिंदू मुस्लिम में, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। 1800 साल, सॉरी प्रदीप जी, इट इज नॉट 1500 years old, इट्स 1800 years old। 1800 साल पुराना शिव मंदिर है तमिलनाडु में। वक्फ बोर्ड का दावा कैसे हो जाता है ये मुझे समझ में नहीं आया। होता ही नहीं है सर, दिस होता है इज जो कर रहा है ना दावा सर। तमिलनाडु में किया ना, प्रयागराज के संगम जहां महाकुंभ हुआ उस पे दावा ठोक दिया, वो कैसे हो गया? सर, सूरत म्यूनिसिपल बिल्डिंग, अरे द्विवेदी, अरे पांडे जी, सूरत की म्यूनिसिपल बिल्डिंग भूल गए आप। हो रहा सूरत में जो म्यूनिसिपल बिल्डिंग है, म्यूनिसिपैलिटी की जो बिल्डिंग है कॉर्पोरेशन की, वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये हमारी है। बड़ी मुश्किल से उनको भगाया गया वहां से। नहीं देखिए, सुनिए सर, राजीव जी थोड़ा मुझे समझ दीजिए। जी बोलिए सर, बोलिए। देखिए मैं सर आप बोलिए, लेकिन सुनिए
सर पांडे जी, आप ये हाँ। बार बार मत बोलिए यशस्वी प्रधानमंत्री ये मत बोलिए, बार बार मत बोलिए भाई इनका हम- प्रमोशन हम होने जब वाला भी पांडे बोलते जी। हैं तो क्या हम समझ लेते क्या हैं बोलूं आप ये। ढोले जी, आप जो- आप मेरे मित्र हैं, नहीं आप नहीं मेरे नहीं अच्छे ठीक मित्र है, हैं। आप बार बार सुनो आपके साथ उसको मत दोहराइए। सुनिए सुनिए, तो आपके साथ डिबेट करके हमको भी आनंद आता है, तो मैं चाहूंगा कि आप ही बता दीजिए फिर यशस्वी प्रधानमंत्री जी को क्या कहा जाए, नहीं, बताइए। हम तो उनको मानते नहीं यशस्वी प्रधानमंत्री। तो और पांडे जी, अच्छा, राहुल गांधी जी आपके का तो नहीं कर अच्छा, सकते। अभी 88 पे आपके गया, नहीं उनको मानने से वो प्रधानमंत्री यशस्वी नहीं यशस्वी मानते। प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगे। पांडे जी, डॉक्टर ढोने आने वाले नहीं हैं। मानने से क्या डॉलर फर्क की पड़ता है? कीमत वो मनमोहन सिंह जी उनको के देश समय के में 140 58 करोड़ थी, जनता मानती है आज साहब। 88 पे पहुंच वो गया देश सर। के 140 करोड़ जनता के सर माथे पे बिठाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री। चलिए सर, अब आप बोलिए। पांडे जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ जी, देखिए मैं सीधा दो टूक एक ही बात कहूंगा। आज जो बार बार ये चर्चाएं हो रही है, अनेक अनेक अफवाहें उठ रही हैं और ये सारी चीजें, देखिए जब ये तमिलनाडु के 1500 साल 1800 साल सर, 1800 साल, 1800 years। 1800 साल जी 1800 साल पुराने मंदिर पर वक्फ बोर्ड के दावा ठोकने के बाद, जी संसद पर दावा ठोकने के बाद, प्रयागराज के महाकुंभ के संगम तट के जमीन पर दावा ठोकने के बाद, अनेक महाराष्ट्र के मंदिरों पर और अनेक स्थलों पर दावा ठोकने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई कि किस तरह से वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं हो रही हैं और किस तरह से कुछ देश के 10% ताकतवर लोगों के हाथ में और उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में ये वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं कर रही हैं। इसलिए उसमें सुधार लाने के लिए, और सुधार भी क्यों लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो देश के, जो पिछले समाज के, अन्य समाज के, सभी समाज के जो वर्ग के लोग नहीं है, उनमें उनको सम्मिलित करना, और सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य जो है वो जमीन हड़पने, जमीन बेचने, जमीन किसी को देने नहीं, बल्कि उन जमीनों पर जो गरीब है, मजलूम है, उनके लिए स्कूल बनाने के लिए, जो बेवा हैं, विधवा हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए स्किल के डेवलपमेंट के कार्यक्रम हम चला सके, और जो हॉस्पिटल्स की जो जरूरत है, जो कह रहे हैं कि भाई अंबानी ने बना दिया, उस पे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, अगर वो खुद ही हॉस्पिटल बनाएगी, वो उसमें फ्री इलाज किया जाएगा, तो वो किसका इलाज होगा? वो देश के नागरिकों का इलाज होगा, वो मुसलमानों का इलाज होगा। तो उनको पढ़ाई लिखाई, अस्पताल, दवाई, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, ये सारी चीजें देकर वहां पर स्कूल, हॉस्पिटल, अनाथालय बनाने के लिए ये जमीनों का उपयोग उसमें उसकी वक्फ की कमेटी करेगी आने वाले समय में। ये अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर से कह दिया है, और उन्होंने ये भी समझा है वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद, ये तीनों चीजें अलग है। वक्फ जो है वो सिर्फ धार्मिक मामलों की है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो बदलाव कहां होंगे? वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ परिषद के अंदर, जो कि कंट्रोलिंग और गवर्निंग बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी है। तो एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी सही रहेगी तो वक्फ में जो जमीनें हैं वो जिनके लिए है, गरीबों, मजलूमों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मुस्लिम जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए, तो वो सारी चीजें उनके लिए इस्तेमाल की जाएंगी। और मैं ये कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी देश के गरीब मुसलमान, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित मुसलमानों के भलाई का काम नहीं करना चाहती? लोगों को गुमराह करके, लोगों को रास्ते पे लाकर शाहीन बाग बनवाकर, पांडे जी यही पूछना चाहता हूं। ये नहीं होना चाहिए। यही पूछना चाहता हूं। मुसलमान ने आपको यही पूछना चाहता हूं। मिठाई बांटी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ है, संशोधन के साथ है। पांडे जी सीएए सामने है, आपने बोले मुस्लिम विरोधी नहीं है, बट उसके पीछे एनआरसी है। एनआरसी, उससे आप मुसलमानों को भगवाकरण, सेफरलाइजेशन करना चाहते हो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में आप ही के लोगों को बेच के हर मस्जिद के नीचे सर्वे लगा रहे हो, आप ही सर्वे लगा रहे हो जानबूझ के। ये पूरे बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। तो आप, ये भगवाकरण है जो उद्धव जी कह रहे, जो द्विवेदी जी का है। उद्धव जी कह रहे कि आज अब मुसलमानों के प्रॉपर्टी लोगे, कल जैन के प्रॉपर्टी लोगे, कल क्रिश्चियन के प्रॉपर्टी लोगे। ये आपका एक सोचा समझा साजिश है पांडे जी। नहीं, इसमें यह देखिए, मैं वो बताया पहले ही कि कांग्रेस और एनडीए अलायंस ने हमेशा अफवाह फैलाने का काम किया है, और देश की जनता जागरूक है। ये इनके
अफवाहें इनके गुमराहीकरण में बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन मैं इतना दावे से कहता हूं, अयोध्या हमने लिया, हमने आंदोलन करके लिया, 550 सालों का संघर्ष रहा अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाया भाई, विराजमान आपने क्या खुलवाया? विराजमान सुप्रीम कोर्ट ने किया बनवाया, मोदी जी ने। जबरदस्ती अरे अपना नाम ले रहे हो। संघर्ष अरे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, जबरदस्ती राम मंदिर, राम मंदिर, अरे राम आपको मंदिर। कार अरे के चंदा ऊपर खाया गोलियां उसमें। चलाने वाले उसमें लोगों के कितने साथ करोड़ में बैठ के चंदा खाया उसमें? आपको चंदा खाया आपको उसमें बोलने तो। का अधिकार- उस चंदा की आपको मसीह थी बोल- चंदे की। आ- पूरे आपको चंदे की बोलने मसीह का थी राम अधिकार मंदिर नहीं के है। लिए। वोट आपको बैंक बोलने का डालता था। अधिकार ही नहीं है, वो क्योंकि वोट बैंक आप डालता तो था। 4 सेवकों पर गोलियां अरे हम चलाने संग में वाले थे। मुलायम मैं संग में सिंह था। से समाजवादी 20 पार्टी साल के साथ गठबंधन जाकर बना रहा है। आप संग में जंगे था। से जंगा मिलाकर सिर्फ बैठ चंदा गए। वसूली काम 4 था सेवकों मात्र। पर गोलियां चलाने वालों के चंदा साथ वसूली बैठने काम वाले था। तो कोई हक बस। नहीं है बोलने का। नहीं, कार से सेवकों पर वो गोलियां चंदा चलाने वाले वसूली काम वो तो था। मंदिर का के अध्यक्ष साथ बना दिया बैठने आपने। वालों के साथ आपको कोई अधिकार जिसमें नहीं है। जिसके साइन से कार सेवक पे गोलियां चलाई गई, कार सेवक पे जिसने कार गोलियां सेवकों पर चलाई गोलियां गई, चलवाने वाले जिनके कांग्रेस साइन से सपा ये के हुआ, लोगों मिश्रा को जी तो मंदिर के और अध्यक्ष उनके बने साथ हुए जाकर भैया। यूपीटी को साथ बैठने के वालों को वो तो कोई आपका अधिकार ही नहीं आदमी है। था। हमने अयोध्या बनाया, काशी सर भी सर बनाएंगे, वो मथुरा भी बनाएंगे। देखिए, ये और जो है काशी ना और मथुरा, भारतीय जनता ये पार्टी हम के लोग सभी सब जगह पे है, हिंदुओं का- अधिकारी लोग है, विचार उनके विचारों के। अभी ये जो महाराष्ट्र के जो है उज्जवल निकम ने बोला था कि अब कसाब को बिरयानी खिलाई गई, बाद में उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये गलत बात थी, मैंने गलत बोला। वो बीजेपी का आदमी निकला, बीजेपी ने उनको टिकट दिया। ये मिश्रा जो है जिन्होंने कार से पे गोली चलाई, उनके साइन से आदेश निकला था पुलिस ये कार से पे गोली चलाओ, वो उनको मंदिर का अध्यक्ष बना दिया, राम मंदिर ट्रस्ट का। क्या बात करते हैं, आपके ही लोग हैं वो। अरे मुख्यमंत्री क्या ये- क्या झूठ बोलते हो यार ढोले जी। अरे क्या झूठ बोलते हैं? कमाल किसने कमाल चलाई के थी? झूठ बोलते हो। अरे मुख्यमंत्री कौन झूठ था क्या युद्ध बोला? प्रदेश सही। का? मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। बिना मुख्यमंत्री के ऑर्डर का कोई पुलिस वाला ऐसा गोली चला सकता है क्या? क्या ये बात तो करते हो? आपका कुछ ही भी आदमी बात था करते ना। हो। वाह, ये आपके ही अरे लोग हैं। बिना और सर, मुख्यमंत्री के आपने ऑर्डर जो से बोला सर कोई नांदियाल गोली चला सकता है साहब, क्या? आपने जो बोला कि ये भगवाकरण करना चाहते हैं, नहीं, ये भगवाकरण नहीं करना चाहते। भारतीय क्या? जनता नहीं, पार्टी भगवाकरण नहीं करना भारतीय जनता पार्टी ये भगवा देश भगवा के शब्द विकास तो के सब साथ लोगों देश को के प्यारा विरासत है, के लिए ये काम कर भगवाकरण रही है। नहीं कर रहे। हमें काशी ये हमें काशी भी मनुस्मृति चाहिए, कर रहे हैं, मथुरा ये भी चाहिए। मनुस्मृति लाना आने चाहते वाले हैं। समय में देश की जनता ये काशी और इस मथुरा को देश देखना को चाहती है। इसमें क्या है भगवाकरण भाई? नहीं कर रहे, ये मनुस्मृति द्विवेदी कर रहे द्विवेदी हैं। जी, और ये काशी इसीलिए का बोलते हैं मुक्ति, पहले हिंदुत्व की मथुरा बात की करते मुक्ति, थे, अब भगवान सनातन शिव, की बात भगवान कर रहे श्री हैं। कृष्ण की मुक्ति। द्विवेदी अगर जी, देश की जनता चाहती है, अमित शाह जी ने आप पे आरोप लगा क्या दिया। हो रहा है? अमित शाह जी ने कहा कि इशरत जहां के जब केस हुआ तो आप ही के अलायंस के पार्टनर एनसीपी जाकर इशरत जहां के घर में उनको पैसा दिया था। उन्होंने कहा मुख्तार अंसारी कौन से पार्टी के थे? इंडिया अलायंस वाले पार्टी में थे। अतीक अहमद कौन से पार्टी से चुनाव लड़कर जीत कर आया था? वही इंडिया अलायंस के जुड़े हुए। तो जितने ऐसे लोग विवादित लोग हैं वो इंडिया अलायंस से आते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो द्विवेदी जी? ये अमित शाह का ये प्रश्न अमित है शाह आपको। क्या है सर? ये अमित शाह और मोदी क्या है? प्रदीप ये तो जी, दंगे के प्रदीप आरोपी जी, है। ये तो तड़ी मार के अमित शाह, राहुल जी, द्विवेदी- आप तड़ी मार के ना लोगों अमित का शाह। और जब महिला गुजरात मंडल में किसने किया भारतीय था? जनता पार्टी की सरकार थी, बलात्कारियों उस का वक्त महिमा तड़ी मंडल मार किसने किया किया था गुजरात उनको, में? अमित शाह को। महिमा ये मंडल कौन है? किसने किया था? अतीक अहमद में और अमित शाह में क्या फर्क है? आप द्विवेदी जी बोलिए, द्विवेदी जी, दोनों सामने बोल दिया। उत्तर प्रदेश में सारे माफियाओं को टिकट देकर अरे तो ये भी विधायक तो और माफिया सांसद है। बनाने का काम हाँ, ये समाजवादी अमित पार्टी शाह ने भी तो किया। कम माफिया अतीक है। अहमद, मुख्तार अंसारी, जितने भी हर जिले में ब्रिजभूषण सिंह, एक एक माफिया ब्रिजभूषण बना सिंह जो दिया है, इन्होंने। इनके दाऊद से हर संबंध जिले है, में दाऊद माफिया, इब्राहिम से। माफिया राज ये अपराधीकरण इनके कर मेंबर दिया। ऑफ पार्लियामेंट और अडवाणी जी की रथ यात्रा पे वो ड्राइविंग करते थे। अडवाणी ने जब रथ यात्रा निकाली तो उनका ड्राइवर था ब्रिजभूषण सिंह। तब उन पे आरोप लगे थे कि ये दाऊद इब्राहिम से संबंध है। तो ये तो ऐसे लोग हैं। जी द्विवेदी जी बोलिए ये आप। दाऊद द्विवेदी जी, इब्राहिम और गैंगस्टर को खत्म करने का काम मुंबई से गोपीनाथ मुंडे ने किया। भारतीय जनता पार्टी महायुति सरकार के वो उप मुख्यमंत्री भैया, थे। वो 93 आप बोलिए में भाग आज गया। आज मुंबई से 93 में भाग गया। गैंगस्टर को किसी ने खत्म दाऊद किया तो इब्राहिम भाजपा तब महायुति यहाँ ने पे किया है। बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की हाँ। सरकार थी। कांग्रेस की जब सरकार 93 में में भाग गया दाऊद दाऊद को इब्राहिम, बढ़ावा कांग्रेस की देने का सरकार थी काम भैया। तुमने किया। भाजपा की सरकार दाऊद 95 को में बढ़ावा आई देने थी। का काम तुमने किया। हमने तो गैंगस्टरों का सफाया मुंबई से किया, नहीं तो पूरा मुंबई में तो
हर गली गली में बच्चे बच्चे भी गैंग में शामिल हो गए थे। अरे हाँ, दाऊद इब्राहिम मुंबई से के संबंध युवाओं आपके की पार्टी के जिंदगी को तबाह कर व्यक्ति के दिया है था ना। आप लोगों ने। द्विवेदी जी, द्विवेदी जी। लेकिन हमने द्विवेदी जी, एकनाथ शिंदे जी ने उद्धव ठाकरे जी पे आरोप लगा दिया कि बाला साहब ठाकरे जी के आइडियल्स को छोड़ दिया, आपके पैर के नीचे जमीन खिसक गए। एकनाथ शिंदे जी का आरोप है। द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश को अपराधी द्विवेदी जी। बनाया, गैंगस्टर मुक्त बनाया, पहले। वरना आपने तो हर जिले में गैंगस्टर। पांडे जी, जरा द्विवेदी जी को बोलने दो। पांडे जी, द्विवेदी जी को बोलने दो। एकनाथ शिंदे जी ने आरोप लगा दिया है कि मुझे तो जमीन। बोलने ही नहीं दे रहे, तो मैं कैसे बोलने दूं इनको? आपने द्विवेदी मैं जी, जब बोलना चालू करता हूँ ये दोनों बीच में कूद पड़ते हैं। मुझे मैंने तो जो मैं बोलना आपका- था वो तो मैं बोल पाया ही नहीं। आप सुन ली, आपका बहुत बोले पांडे जी, आधा घंटा से ज्यादा आप ही बोले। इनको थोड़ा बोलने दो द्विवेदी जी को। देखो द्विवेदी जी एक बोलिए। चीज है, ध्यान रखो, टिट फॉर टैट। आप मेरे बीच में बोलोगे तो मैं आपके बीच में बोलूंगा। ना अभी नहीं बोलेंगे, द्विवेदी जी ने बोला। आप अरे मेरे भैया, बीच में बोलो ना, मैं आपके बीच में पांडे बोलूंगा। जी, पांडे जी, आपने माला पांडे पहनी जी, है, अपनी शांति जरूरत की रखिए। पढ़ाई मत किया करिए। माला का कुछ असर नहीं हो जनता रहा। हृदय देखो, के दिमाग। वो डोले माननीय जी, बाला साहब माला ठाकरे पहनी जी, आपने, जरा शांति से। डोले साहब, मुंबई में जो डॉक्टर सुधीर डोले, सुनिए तो मुंबई सुनिए के तो, माफिया थे। हमने मुंबई मुंबई के शैलेश पांडे जी और द्विवेदी जी। बाला साहब ठाकरे ने खत्म किया था। और आप तो अटल बिहारी वाजपेयी, इस चैनल- हम तो समर्थन इस मांगते चैनल थे। पे ये पांडे साहब, एक सेकंड। सर, एक से भी सेकंड। मुक्त करेंगे। सर बोलने दीजिए, द्विवेदी जी को बोलने दीजिए। ये मैं सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई कर दूं। आपका सर माफिया सर 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 नहीं चलेगा यहाँ पे। सर एक सेकंड। डॉक्टर ढोने, जिस ब्यूरोक्रेट का आपने जिक्र अरे किया। सर मैं बोल लूं सर? सर मैं जा रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। द्विवेदी जी, आप ही के पास आ रहा हूं। आधा सेकंड, एक सेंटेंस। कोई बात जिस ब्यूरोक्रेट का अभी डॉक्टर ढोने ने जिक्र किया, जो आज की तारीख में चेयरमैन है राम मंदिर जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के, उनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा जी उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव जी के। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और उनके सिग्नेचर पे ही फायरिंग हुई थी, लेकिन ऑर्डर्स मुलायम सिंह यादव जी से आए थे। और ये बात, पूरी बात सुन लीजिए सर, मुलायम सिंह यादव जी ने इंटरव्यू में खुद मुझको दी है और उसके बाद सबके सामने जग जाहिर तौर पर उन्होंने कहा है, मुलायम सिंह जी ने, कि मुझसे गलती हुई। अगर मैं उसको दोबारा सोचता तो मैं फायरिंग नहीं कराता। यह आदरणीय सम्माननीय नेताजी ने खुद कहा है सर। जस्ट टू क्लैरिफाई प्लीज। आप द्विवेदी जी आप बोलिए, आप द्विवेदी जी आप बोले, प्लीज गो अहेड। देखिए, जो अभी बड़ी बड़ाई मार रहे पांडे जी बीजेपी की, बीजेपी मुंबई में क्या थी, महाराष्ट्र में क्या थी? 30 साल पहले भारत हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पास अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन किया था। और जो माफिया राज खत्म हुआ है मुंबई का, ये पूरी वहां की जनता जानती है। ड्यू माननी बाला साहब ठाकरे, तो जबरदस्ती अपनी जो है पढ़ाई बिहार से में ना किया करो। अब किसानों 3 कानून आए थे, जिसके लिए अडानी के यहाँ भंडार गृह भी बन गए, उन्होंने बनवा लिए। और 7-8 महीने तक, 3-4 महीने तक सब बिल बहुत अच्छे, तीनों बिल बहुत अच्छे हैं, बड़ा फायदा मिलेगा, बड़ा लाभ मिले किसानों के लिए, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। हम भी डिबेट करते थे और हम विरोध करते थे, बराबर हमने विरोध किया। 700 किसान बलिदान हो गए। तब मानी मोदी जी को सपना आया कि साहब ये किसान तो ये जो हमने बिल दिए हैं, बिल तो सही नहीं है। तो अब आप क्या कहेंगे, आपके प्रवक्ता क्या कहेंगे, जो मीडिया थी वो क्या कहेगी? जो मीडिया खुद कहती थी बहुत अच्छे बिल है, बहुत अच्छे बिल है। मैंने वही कहा भी आपसे, आपने संशोधन बिल किया, आपका अधिकार है, सब कुछ आप करिए, लेकिन इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी मत बनने दीजिए, मत बनाइए, नहीं तो आने वाले समय में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आप कह रहे गरीबों के लिए बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने कही, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे। नोटबंदी के बाद नोटबंदी में कहा था सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हुआ कैसे? जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब आपकी पार्टी में आ गए, वो सब भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आ गए। जहां जहां आपने विरोध किया, चाहे आसाम हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, जहां भी उत्तर प्रदेश हो, जहां का नाम ले लीजिए, जितने महाराष्ट्र हो, जितने भ्रष्टाचारी थे वो आपकी पार्टी में आ गए। आप ही लोग आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचारी आपके पास आ गए। आज सबसे बड़ा जो इस देश में है कि राष्ट्रपति द्वारा 26% टैरिफ की बात की गई, उससे हमारी अर्थव्यवस्था क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो डॉलर के दाम 87-88 रुपए पहुंच गए हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? महंगाई, बेरोजगारी हम कैसे दूर करेंगे, ये कौन सोचेगा? आप बात खुश है यार,
कि साहब 140 करोड़ जनता माननीय मोदी जी को मान रही। 56 साल तक कांग्रेस के हर नेता को माना, हर प्रधानमंत्री को माना, इसके बाद क्यों नहीं माना? 2 चुनाव में विपक्ष का नेता नहीं बना पाई कांग्रेस, क्यों नहीं बना पाई? आज विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी बने। तो अपने ऊपर अहंकार, तानाशाही, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने स्पष्ट आपसे कहा कि अगर गरीबों की बात हो रही है तो गरीबों की बात होनी चाहिए, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे हम महंगाई खत्म मोदी, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई की मार, अब की मोदी सरकार, अब की देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। तो इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। 2 करोड़ नौकरी प्रधान पर ईयर, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए दोनों साहब तमाम चीजें, 4,000 नहीं 2 लाख करोड़ की जमीनें हैं, आप समझिए मेरी बात। इसके बाद 4,000 किलोमीटर एरिया, सर उसमें ज्यादातर कब्रिस्तान है। आप ही कहते थे कि जब चाइना ज्यादातर कब्रिस्तान है। हम तो कहते हैं मैं इंदिरा गांधी इसलिए पढ़ाई करता हूँ। दोनों साहब इमरजेंसी लगाई, बोलिए सर। दोनों साहब, आज ओवैसी और आप एक ही खड़गरे में खड़े हैं। दोनों इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ओवैसी जा रहा है, कांग्रेस जा रही है। तो ये कैसे आप लोग सब एक साथ कैसे आएंगे? ओवैसी और कांग्रेस एक साथ? नहीं, ओवैसी और कांग्रेस एक साथ नहीं रह सकती। ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, वो तो उनके इशारों पे करते सब, जो भी बगैर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे अरे भैया हमारे आदमी कुछ नहीं करते। क्यों जाते? फिर हमारे साथ खड़े होते ना, इसलिए उनको तो डिवीजन करना है, उनको तो हिंदू मुस्लिम डिवीजन करना है। कोई कार्रवाई की आपने? उनके भाई ने जो कहा कि राम की माँ कहाँ जनी, ये शब्द थे उनके भाई के अकबरुद्दीन ओवैसी को। आप तो उनको कॉलेज दे रहे हैं, उनको पोस्ट ग्रेजुएट MD MS की परमिशन दे रहे हैं, उनको क्या सुविधा नहीं दे रहे? उनकी ईडी की ये कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। वो तो आपके आदमी है सर, ओवैसी। ओवैसी को राहुल गांधी जनता पार्टी ने बोला आप उठाओ ये मुद्दा, और उनको भी मुसलमानों को वोट डिवीजन तो करना है। हमारे आदमी है, आप किसके आदमी हो? दोनों साहब, राहुल गांधी जी कुछ बोले नहीं इसमें। राहुल गांधी जी कुछ बोले नहीं। प्रियंका गांधी जी एब्सेंट थी। जहाँ कुछ आपको लगता है गलत, हम हमारी पार्टी में बोलते हैं कि भाई नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों साहब पार्टी में भी कुछ लोग हैं, राहुल गांधी ने बोला है खुद। दोनों साहब, राहुल गांधी जी कुछ बोले नहीं इस बिल पर। क्या राहुल गांधी है? कुछ लोग राहुल गांधी जी इस बिल पर कुछ नहीं बोले। विदेशी षड्यंत्रकारियों के आदमी है राहुल गांधी जी, बिल पर कुछ नहीं बोले। आदमी है राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोले। यहाँ पे जो शाहीन बाग का मुद्दा है आपकी सरकार में बना भैया। डॉक्टर ढोले, आपकी प्रियंका गांधी एब्सेंट थी। प्रियंका गांधी सर पार्टिसिपेट नहीं किया डिबेट में। इस देश का हिंदू खतरे में आ गया, हम मानते हैं, लेकिन कब आया? जब से मोदी जी सरकार बनी। डॉक्टर ढोले, एक सवाल का जवाब तो दीजिए। हिंदू खतरे में आया है। डॉक्टर ढोले साहब, एक सेकंड सर, ओनली 1 सेकंड। प्रदीप जी ने एक सवाल पूछा है और उसके अलावा मैं भी एक सवाल ऐड कर दूं छोटा सा। गोगोई साहब जो who gave a lovely speech by the way, which was a meandering speech, not focused at all, लेकिन गोगोई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात ये कही थी अपनी स्पीच में लोकसभा में, एंड ही इज योर डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस। राहुल गांधी जी के बाद उनका नाम आता है गोगोई साहब का। उन्होंने कहा है कि हम संशोधन के खिलाफ नहीं है, वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो कांग्रेस को ऑब्जेक्शन क्या है सर? और उसके बाद आप कोर्ट में जा रहे हैं, मेरी तो समझ के बाहर है। और उसके अलावा जैसा प्रदीप जी ने पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राहुल गांधी जी खुद एब्सेंट थे सर। राहुल गांधी जी कुछ बोले ही नहीं। राहुल जी ने कुछ नहीं बोला, प्रियंका जी ने कुछ नहीं बोला सर। एवरीबडी लुक्स टू राहुल गांधी फॉर लीडरशिप कि अब ये क्या बोलेंगे। दैट सारे कांग्रेस के जितने समर्थक हैं वो सीधा राहुल जी की तरफ देखते हैं कि अभी क्या बोलने वाले हैं। इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। क्या आप बताएं जस्ट सर, एक चीज है, क्या क्रिश्चियन जो बिशप्स और क्रिश्चियन चर्चेस जो केरल में ऐलान किया था कि आपको इस बिल के खिलाफ जाना नहीं, क्या सर प्रियंका गांधी ने उस चीज को फॉलो किया? शी वाज एब्सेंट सर। इज इट बिकॉज शी इज स्केयर्ड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में, बिकॉज इट्स अ 90% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी? कुड दैट बी द रीजन? दोनों साहब प्लीज खुल के बोलिए। नहीं सर, ऐसा है कि हमारी पार्टी जो है ना हार जीत की और पॉलिटिकल फायदे की बात करती नहीं। हम हमेशा बोलते हैं हमारे लीडरों को
कि आप पॉलिटिकल फायदा देखिए, करेक्ट। लेकिन हमारे और अगर ये बात सच है, नहीं। अगर आप जो बोल रहे हैं अगर बात ये सच है, तो मेरा नाम असल में राजीव बजाज है और मैं बजाज ऑटो का मालिक हूं। करेक्ट है, आई एग्री विद यू। आगे बोले सर ढोने साहब, बोलिए बोलिए बोलिए। उनका भी नाम राजू बजाज जी है जी, उनका नाम भी राजीव बजाज है, तो वो असल में एंकर है और मैं बजाज ऑटो का मालिक हूं। करेक्ट है सर, आई एग्री विद यू। और हाँ बोलिए। बहुत सारे फोन हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आई एग्री विद यू। कांग्रेस ने आज तक कभी पॉलिटिकल फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। शायद आपको पता हाँ होगा। बिल्कुल। बोलिए बोलिए सर, प्लीज बोलिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बोलिए बोलिए सर। नहीं, ये हकीकत है। जो पार्टी है ना, ऐसा नहीं सोचती पॉलिटिकल फायदा होगा नहीं होगा। जी, जी। पार्टी बोलती है पॉलिटिकल नुकसान हुआ तो भी चलेगा, लेकिन Correct। अपने को देश को आगे लेके दुरुस्त जाने का बात है, वाह। है। सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी पे अन्याय नहीं होना चाहिए, हाँ, यही बिल्कुल। बात है। दुरुस्त बात। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? जब अध्यक्ष थे तो मैंने बोला क्यों व्यापारी की बात उठाते हैं आप? क्या व्यापारी की बात उठाओ मत। अपन व्यापारियों के फेवर में बोलेंगे तो आम जनता नाराज हो जाएंगी जीएसटी के मुद्दे पे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, व्यापारियों ने भी कभी अपने को साथ दिया था, भले आज नहीं होंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी है, उनकी भी आवाज अपन ने उठानी चाहिए। सर तो ये केरला कांग्रेस की क्रिश्चियन, विचारधारा है। कर्नाटका क्रिश्चियन, तेलंगाना के क्रिश्चियन, उनके बारे में क्या? दे ऑल सपोर्टेड द बिल। वो सब बोल रहे हैं कि बिल बिल्कुल ठीक है। बट प्रियंका गांधी जी एब्सेंट थे। धोने साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बिल में प्रियंका गांधी जी एब्सेंट रहेंगे और राहुल गांधी जी कुछ बिल के बारे में बोले नहीं। ये बहुत चिंता, पूरे मुस्लिम समाज के लोग जो टॉप के लोग हैं अगर वो और बोलते थे, सुनिए सर, वो बोलते थे कुछ तो उसके वीडियो कट करके शॉर्टकट में जो है कोई मुद्दा लेके फिर आप और चलाते थे भारतीय जनता पार्टी। ये देखो मुस्लिम फेवर में बात कर रहे हैं, मुस्लिम फेवर क्या में हो बात गया? कर रहे हैं, ये ऐसे तो हो गया तो क्या हो गया मैं- सर? हाउ डू दे मैटर? मैं जवाब देना चाहूंगा। तो आप ताली तो सर आपका भी तो है, आईटी सेल है अभी। उन पे शिकायत अरे पांडे जी एक मिनट, अरे आपका भी तो आईटी सेल है। उनका। ढोरे साहब आपका भी तो आईटी सेल है, आप एडिट करके आप पूरा का पूरा वीडियो आप पब्लिक कर दीजिए। ऐसी क्या बात सर है? हमारे पास इतने पैसे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जितने ओह, पास I see। पैसे हैं। हाँ, correct। हमारे पास इतने पैसे नहीं है सर। करेक्ट सर, ऐसा नहीं है। आपके पास ओनली इनकमिंग है, आउटगोइंग आपका बंद है। ओनली नहीं, इनकमिंग हमारे फ्री है कुछ अभी। नेताओं के I पास agree है, with पार्टी you। के पास पैसे नहीं है। हाँ आई एग्री सर। हमारे पांडे पास जी, पार्टी के नेताओं पांडे जी के अब आप पास हो बताएं। सकते पैसे, पार्टी के पास नहीं है। पांडे जी अब आप बताएं। गोगोई साहब खुद बोलते हैं कि संशोधन चाहिए। आपने जो ये प्रश्न पूछा सर वो बोलते हैं अमेंडमेंट चाहिए। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अब आप बोलें सर, पांडे जी प्लीज बोलिए। हाँ, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसलिए नहीं बोले संसद में वो बोर्ड के संशोधन बिल पे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस देश के गरीब मुसलमान जो गरीब हैं, पसमानदा हैं, बोरी हैं, आगा खानी हैं, अन्य पिछड़े समाज के लोग हैं, उनका भला हो सके। वो गरीब विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल सके, गरीब माँ बहन बेटी विधवाओं के लिए स्किल सेंटर शुरू हो सके, अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय बन सके, और गरीबों के लिए जो गरीब मरीज है उनके लिए हॉस्पिटल बन सके। वो स्कूल, हॉस्पिटल, अनाथालय और गरीबों का, मुसलमान गरीबों का उत्थान नहीं करना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ देश के मुसलमानों को 75 साल तक गोल गोल घुमाकर गुमराह करके उनका इस्तेमाल किए हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की हमारी जो भूमिका है वो साफ है, ईमानदार है। हम चाहते हैं 140 करोड़ लोगों का विकास हो। पांडे जी अभी तक तो बिल्कुल बहुत अच्छा बोल रहे थे आप। मुसलमानों का भी फायदा हो, और इसलिए इस देश में उनके लिए भी अनाथालय, स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेज बने। ये हमारी भूमिका है। एक सवाल पूछ लूं राहुल सर? गांधी भागे, प्रियंका गांधी भागे, पांडे जी का ये वीडियो मैं करना अभी है। कट करके, थोड़ा कट करके पांडे जी का वीडियो पूरे हिंदू ग्रुप में डाल देता हूँ सर। मैं डाल डालो। पांडे जी का जो ये लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मुझे ये बताइए, अरे ढोले साहब आपका सवाल पूछ रहा हूँ, पूछने दो। कि हमारे आप देश कितने का गरीब मुसलमानों के मुसलमान फेवर में सुखी हैं? रहे। करेक्ट। देखो, हम We agree हिंदू with की you। भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। और सर्वे भवन्तु में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी जात, सभी बौद्ध प्रांत, भी, सभी जैन भी। भाषा, सभी वर्ग सब आते हैं। हम वसुधैव कुटुम्बकम की विचारधारा यहूदी भी। की बात करते हैं। बिल्कुल, क्या बात बिल्कुल करते आते हैं? हैं। लेकिन इसके कांग्रेस बाद ने मुसलमानों हमें के खिलाफ पांडे जी आप बहुत अच्छा बोल रहे थे अभी तक। धर्म से एक छोटी सी बात, जाति में बांट पांडे के जी, देश को हमेशा खड्डे में डालने का काम किया है। पांडे जी, एक देश सवाल के पूछ लूं? लोगों को लड़ाने का काम किया है।
हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं सर 156 करोड़ हो गए सर के साथ सर विरासत 156 की भी बात करोड़ हो गए करते अब 140 बड़ा पुराना हो गया सर 3 साल पुराना है अब 156 हम करोड़ राम प्रदीप जी मंदिर पूछने के दो साथ ये सवाल मुझे पूछने दो भी बनाएंगे पांडे जी से सर और पांडे जी से मंदिरों मुझे ये के सवाल भगवान पूछना कृष्ण है का भी पांडे जी जन्मभूमि का भी अरे परिचय पांडे जी कराएंगे। बहुत बढ़िया बोला आपने अभी तक लवली योर स्पीच इज वंडरफुल उसमें एक छोटा सा एक सवाल पूछ रहा हूं सर आप बोल रहे हो कि राजीव क्या नाम है उनका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि वो नहीं चाहते कि गरीब मुसलमानों का उद्धार हो वगैरह 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 सर मुसलमान जो है देश के नागरिक हैं इनका उद्धार करने का इनकी उद्धार करने की जिम्मेवारी सरकार की है तो क्या आप वक्फ बोर्ड की लैंड पे डिपेंडेंट हैं निर्भर हैं मुसलमानों के लिए स्कूल बनाने के लिए अस्पताल बनाने के लिए बाकी सब चीज बनाने के लिए सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है The Muslims have to depend on waqf land to get schools and hospitals. Sir, what are you saying, sir? क्या बोल रहे हैं सर आप? सर अब आप आपने बोले तो सर, पहले प्लीज भी प्लीज सारे बोलिए। जो प्राइमरी सेकेंडरी हाँ करेक्ट है जी वो तो बनाई है हॉस्पिटल भी बनाए हैं अब ये जो ये बोल रहे हैं कि इस जगह का मिसयूज किया जाएगा तो हमने ये कहा कि जगह को बेचने नहीं देंगे जगह का मिसयूज नहीं करने देंगे हम जगह का सदुपयोग करेंगे जी। वहां पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल जो जरूरतमंद चीजें हैं उनके लिए गरीबों के लिए वो बनते और ऑर्फनेज भी बोला यतीम खाने और भी बोला हमने तो ऑलरेडी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी बनाई है सर यूनिवर्सिटी इतनी दी है हमने मैनेजमेंट कॉलेजेस दिए हैं हमने बहुत सारे अभी एम्स बना के दिए हैं ये सारी चीजें और जी। सभी लोग तो उसका इस्तेमाल Anyway, congratulations, sir, gentlemen, congratulations. Now the Waqf board will not be able to claim any land. मैं पांडे जी, धोने साहब और द्विवेदी जी, मैं एक बात से बहुत खुश हूँ। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे जी बोलिए द्विवेदी जी, बोलिए 10 सेकंड बस बोलिए सर 1 मिनट लो सर, आपका चैनल है, बोलिए। गरीब मुसलमानों का मेडिकल कॉलेज हो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जी। अनाथालय हो या तमाम ऐसे जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जो कांग्रेस द्वारा बनवाए गए थे कुछ इन्होंने भी इजाफा किया होगा क्या इलाज वहां नहीं हो रहा उसके लिए जो ये बात बार बार कह रहे हैं पांडे जी भाषण दे रहे हैं भाषण का समय नहीं होता डिबेट में तो अपनी एक बात कहने का समय होता है कि हम कैसे अपनी बात अच्छी तरह से कहें क्या इससे पहले गरीब जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनका इलाज नहीं हो रहा था क्या वो किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं जा रहे थे क्या वो अनाथालय में नहीं जा रहे थे क्या तमाम जो चीजें उन्होंने कही तो क्या इस काम के लिए आपने वक्फ की जमीन कब्जाने की बात कर रहे हैं मैं फिर बता दूं आपको राजीव जी प्रदीप जी आप देख लीजिएगा जिस तरह से ढकोसले इनके चलते आ रहे हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा इसका क्या हर्ष होगा जी, बिल्कुल। क्या होगा No, द्विवेदी जी, पूरी वो तो देश आप की देख जनता- Sir, everyone will do it. अरविंद सावंत जी। शिवसेना का क्या हश्र हुआ है क्या दिमाग मेरा का कोई हर्ष नहीं हुआ दिमाग मेरा में कुछ दीमक लग नहीं गया, हुआ वो देख रहे हैं टेंशन हम देख रहे हैं टेंशन नहीं लेने का आप बाला साहब तुमको ठाकरे की टेंशन विचारधारा लेने को का छोड़ नहीं रहे है हो तुमको आप टेंशन कंफ्यूज हो गए लेने हो का संसद नहीं। के अंदर पांडे जी टेंशन लेने का किसका नहीं साथ देना है टेंशन किसका नहीं लेने का देना है नहीं आप नहीं कंफ्यूज नहीं हो हमारा चुके हो, कुछ हमने नहीं बिगड़ा देख लिया है मैं और हमने अभी भी मजबूती पूरे से देश ने मजबूती देखा से यूपी जबरदस्त। हालत I think Dr. Dhone has got bored. के लोटे हो गए बिन मुझे लग रहा है ढोले साहब के पास आपको और कुछ कहने को नहीं है लोटे आराम कर रहा हूँ बिन पेंटिंग के पांडे जी, लोटे की तरह बहुत नहीं बहुत रहेगा। बहुत बहुत मुबारक आपको नहीं है दोनों साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक द्विवेदी जी भले आप मुबारकबाद एक्सेप्ट करें या ना करें आपको भी भारत महादेव सर लेकिन शैलेश पांडे जी मैं आपको एक चीज बता दूं आई एम वेरी हैप्पी अरे सर द्विवेदी जी एक बात सुन लीजिए अब अंडर सेक्शन 40 कंफ्यूज हो गए आप संसद अरे सर के एक अंदर। मिनट बात तो सुनिए आपको समझ पांडे जी नहीं आपकी आ रहा। बात बोल रहा हूं पांडे जी आपकी बात कहने जा रहा हूं सर अंडर सेक्शन 40 नाउ वक्फ विल नॉट बी एबल टू क्लेम एनी पीस ऑफ लैंड वक्फ वैसे भी वक्फ होता है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी वक्फ के पास 2013 की अमेंडमेंट के पहले राइट नहीं था कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर दें आज की तारीख में 2013 में आदरणीय सम्मानीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने यह राइट दे दिया उनको कि वक्फ तय कर लेगा किसकी प्रॉपर्टी में ले सकता हूं यह वक्फ का कुछ भी नहीं है और जैसे अमित शाह जी ने एग्जांपल्स दिए सिंगापुर का इंडोनेशिया का मलेशिया का अपने सऊदी अरेबिया का सीरिया का इराक का इजिप्ट का किसी भी वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर्स नहीं है किसी भी इस्लामिक देश में जितनी हमने दे दी उनको सर दिस इज इलीगल
They cannot claim any land, and I am very glad this has happened. बट द्विवेदी जी, अरविंद सावंत जी ग्रीन कोट, ग्रीन जैकेट, ग्रीन कुर्ता पहने थे भाषण के तब। तो एकनाथ शिंदे जी के जो डॉक्टर शिंदे ने पॉइंट आउट किया कि ये खास करके आपके भाषण के लिए पहने होगा जो ग्रीन कलर है, तो क्या आगे यही रास्ता है उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का, जो पार्लियामेंट में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने हाईलाइट कर दिया, क्या सच्चाई है उसमें? मैं समझा नहीं क्या पूछना चाह ना वो ग्रीन जो है, शिवसेना ग्रीन जैकेट, यानी हरा। नहीं तो क्या ग्रीन क्या मुसलमानों का पेटेंट है क्या ग्रीन? करेक्ट है, वो भी दोनों सब। सर इस्लाम धर्म का और ग्रीन कलर का कोई संबंध नहीं है। ना अरविंद सावंत जी ने खासकर वो अरविंद ये जो इनको है ना, श्रीकांत शिंदे का जो है ना अभ्यास कम है, शिव मुस्लिम धर्म का और हरे कलर का कोई संबंध है ना। वो डॉक्टर शिंदे अरे डॉक्टर रहने दो उनको, उनकी दूसरी पढ़ाई है, वो सर्जन है मुझे मालूम है, लेकिन उनकी धार्मिक अभ्यास राजीव जी बोलिए सर। अभ्यास नहीं है उनका, मुसलमानों का हरे रंग से कोई संबंध नहीं है। बोले रांची झंडे में कौन सा कलर है सर जी? कौन सा कलर है सर? उद्धव जी बोल रहे बार पांडे जी, वो बीजेपी के झंडे से कौन सा कलर है सर? सर कौन सा कलर है बताइए। अपने झंडे में रांची में कौन से कलर है सर? सर स्कंद माता का रंग हरा होता है, तो नवरात्रि चल रही है। द्विवेदी जी भगवा की जगह हरा झंडा ले। अरे सर स्कंद माता का झंडा सर स्कंद माता का रंग हरा होता है। समझिए सर, मेरी बात सुन लीजिए द्विवेदी जी और पांडे जी, आप दोनों महाब्राह्मण हैं सर। मेरा नाम तो बजाज है और साम बीच में ढोने साहब बैठे हैं, और ना खैर नामबियार साहब तो है ही ब्राह्मण वॉरियर सर, क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों इकट्ठे मिलकर के वो कॉम्बिनेशन है नामबियार साहब का। मैं फिर भी बता दूं, नवरात्रि चल रही है, स्कंद माता का दिन था सर, इसलिए हरा पहना हुआ था अरविंद सावंत साहब ने, ऐसी बात नहीं है। In any event, gentlemen, thank you very much. It's been a great pleasure. What a lovely discussion. Thank you so much. नमस्कार, आप सब लोगों को बधाई। शिवसेना को हरा रंग का झंडा अच्छा लगेगा। सर हरा तो बीजेपी के फ्लैग में भी है, हरा तो आपके फ्लैग में भी है सर, ऐसी क्या बात पूरा हरा। चलिए कोई बात नहीं, नमस्कार सर, थैंक यू। विचार जय माता दी सर, छोड़ दो। जय माता दी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू। जय श्री राम। अरे ढोले साहब कहाँ भाग? दोनों साहब सर चले जाते वो फटाफट, वो दोनों साहब हैज टू मेक मनी, हम लोगों की तरह नहीं है वो। He is running so many institutions, and I think he's applied for homeopathic college also as well. He very soon he'll have a university of his own. लेकिन प्रदीप जी वो छोटी सी बात रह गई, उसमें क्या है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर the fact is what धोने साहब said, it's very worrying. आप देखिए ना, पुणे के अंदर दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में जो हुआ है इंसिडेंट is the worst possible thing to have happened, sir. I just 2 days back आप जो एक जुलूस में गए थे, मींस शेट्टी के कांग्रेस लीडर, this same thing is being followed everywhere, sir. बीएमसी हॉस्पिटल्स को आप अगर प्राइवेटाइज प्लेयर्स को दे रहे हो और ऐसे लोगों को दे रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं है इस प्रोफेशन से, तो इट्स वेरी डरावना। ये जो चीज है कि 10 लाख पहले भरो, उसके बाद क्या ये बीएमसी हॉस्पिटल जो आप प्राइवेटाइज करने वाले हो, जो सेम इफेक्ट होने वाला है कि पहले 10 लाख? Sir, the law is very clear. There is a Supreme Court ruling. You cannot turn away a patient who has reached your gates. पहले आप उसका इलाज कीजिए, उसके बाद बिल बनाइए। आपने ये जो बोला ना पहले 10 लाख रुपए भरो, rightfully speaking, everybody in that hospital, in that management should be in jail. I don't know why they have not taken action so far. Exactly, sir. Immediately criminal case होना चाहिए इन सब लोगों पे। मतलब क्या है? और ये मर्डर में केस होना चाहिए। Poor lady has died. That lady has died, and it is not as if she was without influence. I believe she was a very influential person. बिल्कुल। और मंत्रालय से भी फोन जाने के बाद भी नहीं हुआ काम। मंत्रालय से फोन जाने के बावजूद उन्होंने कहा नहीं करेंगे, पहले 10 लाख भरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कानून का कोई डर नहीं है। और बार बार मैं तो यही सुन रहा हूं, मिस्टर देवेंद्र फडणवीस इज अ वेरी डियर फ्रेंड, मोस्ट रिस्पेक्टेड, बट मैं तो आजकल उनको सिर्फ यही सुन रहा हूं, कड़क कार्रवाई करनार, कड़क कार्रवाई करनार, सिर्फ यही बोल रहे हैं वो पता नहीं कितने दिनों से। ये हो क्या रहा है सर? व्हाट इज हैपनिंग इन महाराष्ट्र?
Can we have that little bit of that footage, please? I would love to see it. I think we've got that Pune footage. वो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल की जो फुटेज है जरा दिखाइए, अगर है आप लोगों के पास तो. I mean, this is so terrible, Pradeep ji. What is happening here? डरावना चीज है. This is frightening. Look at this lady. I mean, the government has come have they with done? for the people, for the poor people. And if the poor people are going to suffer like this, these are not poor also. 3 लाख जमा भी कर दिए थे within half an hour. In spite of that, she died. मतलब आप जल्लाद हैं, कसाई हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? What are you doing? And this footage, by the way, is of Pune, of the morcha being carried out today, or all parties have come out, Pradeep ji. बिल्कुल. भले बीजेपी हो, भले वो शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, सब लोग हैं इसमें. Everybody is there. And this has nothing to do with वक्फ. वो नीचे जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है ना, this has nothing to do with the footage on air. Please, you can remove the breaking news, please. वो आप हटा दीजिए. Breaking news हटा दीजिए, please. Now the point is, what is going on here? How can we do this? How can you allow this? मतलब आप खुद सोचिए आज की तारीख में क्या डर का माहौल होगा हर एक में. मतलब बीमार पड़ना जो है, इट्स अ डेथ सेंटेंस. कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप अमीर नहीं हैं, इफ यू डोंट हैव मनी, यू गॉन, यू फिनिश्ड. दैट मींस यू विल नॉट बी ट्रीटेड. इज दैट व्हाट महाराष्ट्र हैज कम टू? The brute majority that the Mayavati has come with, they claim very, as a justification for everything. हर चीज के लिए बोलते हैं कि brute majority by the people. If this people also is being overlooked, their needs are being overlooked. You're doing privatization of government hospitals and giving to the people who don't care for these poor people at all. They're not caring. If they really cared, this would not be what happened. This would not be what happened. Can we have a little bit of yesterday's footage, please? वो जो हमारी वो जो कल का जो परसों का जो मोर्चा था, वो भी जरा दिखा दीजिए प्लीज. ये तो अभी पूना का है. वो जो मुलुंद वाला जो मोर्चा था वो भी दिखा दीजिए प्लीज. Which is why the people of Mulund came out. और राकेश शेट्टी साहब जो मुलुंद के लोगों को बाहर लेकर के आए ना, there, look at that. Now, मेरा ये कहना है कि आखिर में लोगों को बाहर आना पड़ेगा भाई, सड़क पे आना पड़ेगा. ये क्या है? This was also an all party मोर्चा MVA का. अगर हॉस्पिटल में भी जा करके आपको ये कहा जा रहा है कि भाई 10 लाख रुपए भरिए, उसके बाद ही हम आप लोगों का कुछ करेंगे, आई डोंट थिंक दैट्स फेयर. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी अनफेयर. बहुत सारी चीज इसमें इन्वॉल्व है सर. फिर आपके जो आयुष्मान स्कीम है वो क्या हो गया, आपके अलग अलग स्कीम्स का क्या हो गया. गरीब लोग के लिए आप जितने स्कीम्स गिनाते रहते हैं कि हम ये किए ये किए ये किए, ये आयुष्मान मंदिर इतने हैं, कोई भी आप किधर भी जाके और जाएंगे, यू विल गेट द बेस्ट. आपका आयुष्मान कार्ड है, नोबडी विल चार्ज यू एनीथिंग. यस, इट इज कंप्लीटली कैशलेस. ट्रीटमेंट बेस्ट, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट हम देंगे, और आपको सिंगल विंडो है कि आप यहीं पर जाएंगे और जहां से ट्रीटमेंट होना आपका वहीं पर होगा. नो, ये सब बड़े बड़े क्लेम्स है. तो क्या हुआ, ये क्या गरीब कहां तो हैज दी स्कीम्स रीच द पुअर? ये गरीब तक स्कीम पहुंचा कि नहीं? Very clearly it hasn't. Which is why we have seen the death of this young woman. She was taken to the hospital. She's at the hospital gates, and you are not admitting her till such time as she gives 10 lakh rupees. जब तक वो 10 लाख रुपए नहीं देती है, तब तक आप उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं. ये क्या मतलब? ये पहली बार सुन रहा हूं मैं ये सब. Because has this high-handedness of this Mahayuti gone to all levels wherever they are governing? Yes. Institution के हम we care to hooks, 5 साल तक कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते. We have got brute majority. We will do the way we want. It Correct. reflects on governance. Correct. Because if this is the attitude from the top and it's reaching right to the bottom, infiltrating right to the lower bottom where these people are governing everything. Which is terrible. Right, we'll just have a longer discussion on this tomorrow. This we'll certainly take up, and I think it needs to be taken up as a campaign, Pradeep ji. And even if we have to go to Pune and shoot, we shall do so. दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में एक महिला की मृत्यु हो गई क्योंकि हॉस्पिटल ने 10 लाख रुपए मांगे. उनके पास 3 लाख रुपए थे. उन्होंने कहा भाई ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, बाकी आ जाएंगे. मंत्रालय से भी फोन आया, उसके बावजूद अस्पताल ने उनको एडमिट नहीं किया और उनका देहांत हो गया. दिस इज टेरेबल. राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट फॉर टुनाइट शो. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. The fastest growing channel in the nation now. Please do subscribe to the channel and do send in your comments from both Pradeep ji and myself. That's just about it in tonight's show. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत माता की जय.